8% JKLMNOPQR sitting in square table in such a way that two persons sit on each of the four sides of the table and all persons facing to the center, but not necessarily in the same order. Q sits immediate right of So four sides. two person साथ में आप लिखते चलो between Q and K who does not face Q. आपको क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? Sits हाँ सर। second to the right of K. He sits immediate right of L who does not face L. आपको ट्राई करना है, ये मैंने पढ़ाया था, आप लोग ट्राई करके देखो इसको एक बार। हाँ सर। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना, वो स्क्वायर में बोला है दो लोग एक एक साइड पे बैठे हैं। क्या बोला सर आपने? स्क्वायर है ना, स्क्वायर में हम लोग ने क्या सीखा था, चार कॉर्नर में बैठते थे और चार मिडल में बैठते थे, हम लोग ने ये लिया था ना। लेकिन इसमें देखो क्या बोला है कि चार साइड्स है जिसमें से दो दो लोग मिडल में बैठे, फोर साइड्स ऑफ द टेबल बट ऑल पर्सन फेसिंग सेंटर, वो दिखा है ना कहाँ पे, सच अ वे दैट टू पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द साइड। हाँ जी, लास्ट वाला क्या लिखा है? फेस एल। सर आप क्या बोल रहे थे? टू पर्सन्स। देखो हम लोग ने ना ये सीखा था ना, यहाँ पे चार कॉर्नर में बैठते थे और चार मिडल साइड में बैठते थे, बरोबर ना? हाँ। वहां पे लिखा था वहां पे कि चार कॉर्नर में बैठ रहे, चार मिडल साइड में बैठ रहे, ये भी तो स्क्वायर है ना। स्क्वायर में देखो क्या बोल रहा है, स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट टू पर्सन सिट्स ऑन ईच ऑफ द साइड, मतलब दो पर्सन यहाँ पे बैठेंगे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो 8 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे बनाना। ठीक है, ट्राई करके देखो, मैंने सिखाया है, ट्राई करो देखो। सर इसको नॉर्थ डायरेक्शन देख के करने का है ना? हाँ देखो ना, यहाँ पे सेंटर दिया है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, सेंटर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सर बनाया है, ऑलमोस्ट हो गया है, मीन्स बन गया है। ओके ओके, देखते हैं।
चलो बाकी लोगों का बना क्या? टू मिनट्स सर। चलो मैं बताऊं, रफ करूं मैं इसको? हाँ सर, हो गया मेरा राइट है। राइट है। चलो किसका किसका बना? मेरा। चलिए मैं रफ कर दूं इसको। हाँ हाँ। आपको लेफ्ट राइट का प्रैक्टिस किया था क्या आपने, जो मैंने बताया था? साउथ होगा तो यस नॉर्थ होगा तो क्या होगा? हाँ सर, चलिए किया था सर। ठीक है, मुझे बताइए, पढ़ के बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ। दो पॉसिबिलिटी लेना है, केस 1 केस 2, ठीक है? चलो दो दो साइड में बैठ रहे हैं यस और फेसिंग टू द नॉर्थ है, बरोबर था ना? यस फेसिंग टू द नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब राइट कौन सी साइड में? ये साइड में राइट होगा और ये साइड में लेफ्ट होगा, क्लियर है? यस। चलिए पढ़ के बताइए, क्यू से बताइए, क्यू से क्या लिखा था? Q sits immediate right of N. क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ। N. N. देखिए एक बार एन को यहाँ पे लो, क्यू को यहाँ पे बिठाओ, इमीडिएट राइट हो गया एन के। एक बार एन को यहाँ पे लो, हाँ, क्यू को यहाँ पे लो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी चाहिए, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है ना, हमें दो लेफ्ट में पॉसिबिलिटी नहीं में, बरोबर? चलिए आगे बढ़िए। Two persons sit between Q and K. 2% सीट बिटवीन क्यू एंड के। देखो यहाँ पे K. एक दो के यहाँ पे भी बैठ सकता है और एक दो के यहाँ पे भी बैठ सकता है, बरोबर? अब यहाँ पे देखो एक दो के यहाँ पे भी बैठ सकता है, इस साइड से गिनेंगे तो, और एक दो हाँ। के यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है? तो चार पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन एलिमिनेट हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो। पढ़िए। सर हाँ बोलिए। आपने यहाँ पे थर्ड पर्सन ले लिया है Q का। 2% सीट बिटवीन क्यू और के है ना, हाँ तो अच्छा। 2% सीट बिटवीन, बरोबर है बराबर ना क्यू? हाँ तो बरोबर है, बोलिए। सर। यहाँ Who तक does समझा ना सबको? यहाँ तक Q? समझा ना सबको? हाँ। ठीक है आगे बढ़िए। Who does not face Q? हु डज नॉट फेस क्यू? हु मतलब कौन? Q. वो दो बंदे। क्यू। क्यू नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक K. मिनट, सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए, पढ़िए। Two persons sit between Q and K who does not टू face Q. पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के। हु किसको रिफर कर रहा है? के को। हु के पहले वाला K जो, को। देखो ये आपको इंग्लिश ग्रामर में भी काम आता है, ठीक है ना? ये हु के पहले जो वर्ड्स होता है वो के को रिफर कर रहा है। तो आगे पढ़िए क्या बोल रहा है? हु डज नॉट Face Q. फेस क्यू। तो क्या मुझे बात बताओ, यहाँ पे क्यू है क्या, यहाँ पे के आएगा क्या? सर ऊपर आएगा के। ये नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो के का एक जगह फिक्स हो गया, तो के यहाँ पे ले लो, ठीक है? तो क्यू के आगे ये यहाँ पे के नहीं आएगा, तो के का ये जगह क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी के आ रहा था ना, तो हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो जो क्यू है वो के को फेस नहीं करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए। J sits second to the right of K. जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। तो मुझे बात बताओ, जे कहाँ पे आएगा, ये साइड में आएगा कि ये साइड में आएगा? ये आपके लेफ्ट ये साइड में। साइड क्यू में। वाले ये साइड साइड में में, आएगा। ठीक है? तो हाँ, जे यहाँ ये पे आएगा साइड ना, हाँ जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के। तो एक बात बताओ मुझे, नहीं है। यहाँ पे जे आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि राइट मतलब ये डायरेक्शन होगा ना, राइट मतलब के का, तो जे उसका सेकंड राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एन बैठा हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत। तो इसको देखना ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तक किसको, किसी को डाउट है क्या, पूछना है किसी को? यहाँ तक नो समझ सर। में नहीं है, ठीक है? नो आगे सर। बढ़िए, पढ़िए। इधर देखना ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, आगे बढ़िए। T sits immediate right of L. टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। P. पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल, ठीक है? देखो मुझे दो जगह चाहिए जहां पे टी एल और पी साथ में बैठ सके। एक बात बताओ मुझे, दो जगह कहाँ पे दिख रहा है आपको एल और पी के लिए? देखो यहाँ पे एक ही जगह खाली है, यहाँ पे दो जगह हो सकता है क्या? बिठा सकते हैं एल और पी को? के और नहीं बिठा क्यू के सकते। बीच में। देखो यहाँ पे बिठा सकते हैं, तो क्या लिखा है? पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो एल हाँ। के इमीडिएट राइट होना चाहिए पी को। प्लेसिंग बरोबर है? किसी को नहीं समझ में आया प्लेसिंग कैसे किया मैंने? ऐसा कोई Just किसी को समझा। डाउट?
समझा, No. ठीक है, आगे बढ़िए। O does not face L. O does not face L, तो बताओ यहाँ पे O नहीं आएगा, तो O के लिए किधर जगह है, एक ही जगह बचा ना, हाँ हाँ O यहाँ पे आ जाएगा, और बचा कुछ है यहाँ पे क्या आ जाएगा, M M M। M. सबका पजल सेम ऐसे ही बना है, हाँ सर Yes. किसी को डाउट, किसी को डाउट इसमें, No, लेफ्ट sir. और राइट? No सर sir. वो दोनों हाँ, पॉसिबिलिटी में एन और क्यू को बाजू बाजू में ही रखा था, इसलिए wrong नहीं हो नहीं गया। नहीं, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने क्या लिया था, ये पॉसिबिलिटी लिया था। देखो पजल में ऑलवेज आपको दो पॉसिबिलिटी लेके ही चलना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा और एक केस आपका प्रॉपर सेटिस्फाई करेगा ऑल कंडीशन को। देखिए यहाँ पे क्या था, क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन था ना, पहला सेंटेंस क्या था, क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन था, बरोबर ना, यही था ना। हाँ हाँ तो देखो यहाँ पे क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन मैंने ये लिया था, इधर भी तो हो सकता है, कॉर्नर में भी तो हो सकता है ना, इसलिए मैंने क्यू और एन को यहाँ पे ले लिया। तो दो पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो आप? देखो साइड साइड में भी तो हो सकता है, या कॉर्नर कॉर्नर में भी तो हो सकता है ना, हाँ दो वही, वो पॉसिबिलिटी। साथ साथ में लिया था, कॉर्नर कॉर्नर में नहीं लिया हाँ, था तो साथ साथ में जब लिए थे ना हम लोग ने, तो यहाँ पे के आया था, और के का सेकंड राइट में एल था ना, के का सेकंड राइट में जे था, तो यहाँ पे जे नहीं आ रहा था हमारा, क्योंकि ऑलरेडी एन बैठा हुआ था यहाँ पे, तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो गया था। ओके क्लियर है? यस किसी को डाउट इसमें No, और sir. कुछ? No. किसी को डाउट? देखिए स्क्वायर हमारा पूरा कंप्लीट हो sir. गया। स्क्वायर का हमने क्या क्या सीखा, बेसिक बता रहा हूँ आपको। स्क्वायर का हमने नॉर्थ सीखा, जो 4 कॉर्नर्स पे और 4 मिडल में बैठते हैं, ये हमने सीख लिया। साउथ सीखा था क्या 4 हमने? मिडिल वाला नहीं सीखा है सर। मैडम Sir, 4 कॉर्नर 4 मिडल हो गया ना, हाँ 8 लोग। हाँ हाँ यही, हाँ वही बोल रहा हूँ। अभी देखो साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया था, साउथ भी हुआ था ना हमारा सीख के, हाँ हुआ हाँ। ठीक है, अच्छा। और दोनों मिक्स भी सीखा था हमने, हाँ बरोबर, ठीक है। और अभी हमने ये भी सीखा जिसमें से 2 साइड्स 2 पर्सन सिट्स ईच साइड, ये भी सीखा था हमने, अभी जस्ट सीखा ये North. हाँ नॉर्थ Yes, सीखा। sir. और साउथ में क्या करना है, सिर्फ उल्टा करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बाकी आपको सिखा दिया था मैंने साउथ कैसे करना है, Sure. उल्टा, लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको मैंने इसका प्रैक्टिस करा दिया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पूरा कंडीशन हो गया है। Okay, अब sir. हम लोग, हाँ स्क्वायर का हो गया, ये बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ, आपका स्क्वायर हो गया बेसिक, ठीक है। और मैंने सर्कल में आपका मैंने Circle में North लिया किया था था sir आपने. और साउथ लिया था मैंने, ठीक है। अब Sir, मैं आपका South नहीं नॉर्थ हुआ हाँ। था. और साउथ हुआ था ना, South लास्ट हुआ एक्शन लिया था sir. मैंने, हुआ था लास्ट एक्शन लिया था। और नॉर्थ और साउथ अभी मैं आपका ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर चलो इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तो आपका ये सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। और लीनियर का लिया था मैंने, नॉर्थ का लिया था हाँ ना, लीनियर हाँ, नॉर्थ sir. लिया था, North साउथ किया था, बाकी है। South का नहीं साउथ हुआ. बाकी था, और लीनियर का मिक्स भी बाकी है। हाँ Mix हाँ, तो मतलब वो आपका नॉर्थ साउथ दोनों। सर ये सारे बेसिक है कि उसके साथ हाई भी कंप्लीट हो रहा है? नहीं नहीं, ये बेसिक है, हाई कंप्लीट अभी नहीं हो रहा है, हाई कंप्लीट कराऊंगा। पहले आप बेसिक सीख जाओ, उसके बाद हाई वाला क्वेश्चंस करेंगे, Sir, क्योंकि बेसिक। सर हाँ आप बोलिए मेरे ना। लिए एमटीएस के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बता सकते हो इसमें क्या आ सकता है? आप गूगल पे डाउनलोड कर सकते हो सर, गूगल एमटीएस पे वाला ना। सर, एमटीएस वाला सर. हाँ एमटीएस का मॉडल पेपर आता है, आप गूगल पे ना आप डाउनलोड करोगे ना, तो एमटीएस का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा सर। पर सर एमटीएस में इतना टफ नहीं सर आता, ये हायर लेवल का नहीं पूछते ना मतलब एमटीएस में? ये हायर नहीं है, ये तो बहुत इजी है। और एमटीएस में इतना हाई भी नहीं आता, एमटीएस में एक्चुअली मैथ्स इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इतने इससे भी कम आता है। एक बार रुक जाओ, मैं आप तब तक क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ।
चलो तब तक दूसरा क्वेश्चन ले लो, मैं ढूंढता हूँ मैं उसको। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना अभी, हाँ ये अड्डा के क्वेश्चन हैं। अड्डा पता है ना आपको? हाँ टेस्ट सीरीज है, हाँ उसमें ये क्या? बैंकर सेट है। सर कौन सा बैंकर क्वेश्चन है? सेक्टर में अड्डा 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 का वाले ये आते हैं? एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था ये। बैंकर सेट अच्छा वाला। हाँ हाँ बैंकर सेक्टर का। सर एग्जाम्स के पर- लिए ये अपने क्लास के नोट्स के अलावा कौन सा बुक्स परचेज करना है? देखो आप ना कुछ बुक्स वगैरह परचेस मत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो पढ़ो। और बेटर है आप टेस्ट सीरीज ले लो, कोई बुक वगैरह परचेस मत करो। टेस्ट सीरीज ले लोगे सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सर मेरा क्लास में नोट्स ही नहीं है आपको। हाँ क्लासेस से मेरे को मिला नोट्स है। नहीं है क्लास आपके का क्लासेस नोट्स से। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, नोट्स नहीं कोई सर, जरूरी नहीं। क्लास का टेस्ट नोट्स वैसे भी सीरीज। उसमें प्रिंट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वो आपको सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं वो दे रही मिल है। गया सर। मिल गया। हाँ मिल गया, पासवर्ड और आईडी मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, आपको सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये लिख लो 8% आर सिटिंग। मैंने साउथ नहीं लिया था ना, नॉर्थ लिया था, साउथ बाकी था ना किसका? सर्कल का सर? लीनियर का। हाँ हाँ लीनियर का लीनियर का साउथ साउथ बाकी है। बाकी है। ठीक है, तो साउथ में मिक्स ले लेता हूँ, फिर नॉर्थ साउथ दोनों कवर हो जाएगा। ओके। in a row some are facing north and ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, प्री लेवल के। some are facing south, A seats। सर ये वन लाइन में ही बैठेंगे ना? हाँ सॉरी, हाँ ये स्ट्रेट वन लाइन है लाइन। ना। ओके। सिटिंग इन अ रो, रो मतलब नहीं एक ऐसे पर्सन दो ऐसा। भी आ ऐसे फेस करते हैं, वो टू लाइन में वो भी आता है ना? वो पैरेलल रो होता है, पैरेलल रो हाँ मतलब। पैरेलल में। हाँ वैसा होता है। वो भी क्वेश्चन लूंगा मैं, ये कर लो आप। टू द राइट ऑफ डी and both face the same direction. Both H and B are immediate AC to the right of B। एक मिनट ये रफ करो यहाँ से। AC to the right of B, 3% sits between B and D, whose sits one of the extreme ends, C sits to the right of। हाँ बोलिए। यहाँ पे डी बी एंड डी दोनों दिए, तो हु के लिए किसको देखने का, बी को या डी को? क्या क्या क्या? यहाँ पे बिटवीन बी एंड डी दिया है ना। 3% सिट बिटवीन बिटवीन बी एंड डी। हाँ हाँ, हाँ तो हु के लिए किसको देखने का, डी को या बी को? डी। डी को। राइट ऑफ डी and both face the same direction, both H and B are immediate neighbor but face opposite direction बोथ के बाद क्या लिखा है सर? डी each एंड other। कहाँ पे? सी सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड बोथ Both face the same direction, each other have seats third to the left of H, both G and
E sits immediate right to each other and G F sit to the left of H, both G and E immediate right to each other and G, who does not sit any extreme ends. ऊपर तरफ करूं मैं? हाँ सर। Yes, sir. And this is same direction as E, but not as A. A does not ट्राई कर रहा है इसको फेस साउथ डायरेक्शन। आप ट्राई करोगे कि डायरेक्ट बताओ? ट्राई करेंगे। सर ट्राई करो। A sit third to the right of D. 3 persons sit between B and D. Who sits one of the extreme end? C sit third to the right of D and both face the same direction. Both H are immediate सेम neighbor. डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन? वो आपको सॉल्व करने पे समझेगा। अगर दोनों मतलब एक नॉर्थ फेस करे तो दूसरा भी नॉर्थ फेस करेगा, अगर एक साउथ फेस करे तो दूसरा भी साउथ फेस करेगा। Both H and D immediate neighbor faces direction to opposite direction. F sit to the right of both G and E immediate G to each other and G who does not sit extreme end. F faces the same direction as E but not as A. It does not face south direction. ठीक है, सॉल्व करो इसको। बरोबर लिखा है सब, कुछ भी मिसिंग नहीं है। मैंने पढ़ के चेक कर लिया। सर डायग्राम कैसे आएगा सर? ठीक है, जाना तो छोड़ दो, मैं सॉल्व कराता हूँ। सर 2 मिनट रुको ना। हाँ सॉल्व करो। जिसको नहीं आ रहा है वो ट्राई मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। रहने दो। प्रतीक त्रिपाठी का बन गया क्या? प्रतीक, ओके प्रतीक आप बोलते नहीं हो, टाइप करते हो। सर हाँ नील बोलो, हो गया आपका? सर नहीं सीट्स बिटवीन बी एंड डी मतलब समझा नहीं कुछ। कहाँ पे, कौन सा सेंटेंस? सीट्स बिटवीन डी कहाँ पे? बी एंड मतलब वो बी और डी के बीच में बी 3 एंड लोग डी बैठे हैं। हाँ हाँ देखो ना, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। हो गया? किसका हुआ? मेरा बट पता नहीं सर राइट है फिर आप मेरा नाम बताइए मैम। मृणाली। मोनाली को हो गया, मेरा बोलोगे तो कैसे समझिएगा? मेरा भी और होना मेरा है भी हो सर। गया। मेरा मतलब कौन कौन? अपेक्षा। अपेक्षा का हो गया। अपेक्षा से ये अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अपेक्षा आपने कैसे बनाया? सर लीनियर। ओके, और बाकी ब्राइट सर स्टूडेंट मेरा किधर भी गए? होने वाला है सर। आंसर का प्रॉम्प्ट सर आंसर मेरा भी करने हो वाले? रहा है। अच्छा हो रहा है। मेरा भी
होगा तो सबका, लेकिन राइट होना चाहिए ना। देखते, थोड़ा ट्रिकी नहीं लग रहा आपको? लग रहा है sir। लग रहा है ना, लेकिन ट्रिकी है नहीं, लेकिन देखेंगे। चलो चलो मैं बताऊं फटाफट। सर डायरेक्शंस नहीं आया मेरा, लेकिन प्लेसेस मैंने ट्राई किया। प्लेसेस, अगर डायरेक्शन आपका नहीं है तो प्लेसेस कैसे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। हाँ, अरे सर सिर्फ साउथ सिर्फ एक का सेम डायरेक्शन दिया है। नहीं, 1 मिनट। हाँ आराम से, सर पॉसिबिलिटी में कोई डायरेक्शन बात नहीं, चेंज F करना is कोई the होगा बात ना। नहीं। same चलो as सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। रफ करूँ, सॉल्व कर, F सॉल्व is करूँ the मैं? same as E। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं रफ कर रहा हूँ। रफ कर दूं सर 5 मिनट रुको ना। तो 5 मिनट हाँ बहुत सर, ज्यादा लगेगा। 5 मिनट नहीं, बट 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, चलो। हो गया, अंकिता का हो गया और प्रतीक का हुआ। प्रतीक आपका क्या सीक्वेंस आया? राइट ऑफ डी। प्रतीक immediate neighbor, but yes, it's to the left of H. Both G and E sits अच्छा देखते हैं, immediate चलो right to प्रतीक का each तो other, सीक्वेंस and पता चल GQ गया। does देखते हैं, not. मुझे पता नहीं है, देखते हैं। F does not. चलो सॉल्व करेगा इसको। हाँ सर करो। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं रफ कर रहा हूँ। C6 go to the right of E. चलो यहाँ पे देखो, लिखा है 8 पर्सन ABCDF सिटिंग इन अ रो। कितने पर्सन लोग हैं? 8 पर्सन। तो 8 बंदे लोग को बिठा देंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर्सन बिठाए सब, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। आप लोग वहां पे सॉल्व मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो 8 पर्सन सिट फेसिंग, सम ऑफ द फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ द फेसिंग साउथ, मतलब मिक्स है। देखो ए सिट टू द राइट ऑफ बी, ए सिट टू द राइट ऑफ बी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए क्या कर रहा है? अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ए क्या कर रहा है? बी के थर्ड राइट में 1 2 3, बरोबर है? और आगे पढ़ो। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे बता सकोगे कि बी कितने पॉसिबिलिटी ले सकते हो? नहीं ले सकते ना इसमें। तो आप ये नहीं ले सकते कि बी को यहाँ पे बिठाओगे तो ए को यहाँ पे बिठाना होगा। तो ये भी तो होगा ना कि बी यहाँ पे बैठेगा फिर ए यहाँ पे बैठेगा। कितने ले सकते हैं? ऐसा नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन बी और डी। तो बी और डी के बीच में कितने बंदे होने चाहिए? 3 पर्सन। हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब हु कौन? डी। डी। तो एक बार सर डी को बी यहाँ और पे, ए कैसे लिया आपने? क्या हुआ? कुछ नहीं समझा सर। चलो चलो यहाँ पे सर देखो जो बी और ए, बी और क्या हुआ, बोलिए बोलिए ना सर। जो बी और ए वो कौन से डायरेक्शन में, साउथ या नॉर्थ? नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं ना, मुझे पता नहीं है कि साउथ है कि नॉर्थ। मैंने क्या किया, नॉर्थ पहले बना लिया। अगर सपोज नॉर्थ फेस करे तो ए जो है उसके थर्ड राइट में इधर आया। ये मैंने कंडीशन बनाया है, मुझे पता नहीं कि बी नॉर्थ एक फेस कर रहा है साउथ फेस कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी बना रहा हूं मैं अभी, समझ गए ना? चलो और देखो यहाँ पे लिखा है, ये चीज पहला मुझे क्या मिला, बी के थर्ड राइट में ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो मतलब ये मेरे को कंडीशन मिला, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मैं किधर भी पुट नहीं कर सकता था डायरेक्ट, ठीक है ना? तो मैंने ये अपने मेरे माइंड के लिए मैंने ऐसा बना लिया कि अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है बी तो बी के थर्ड राइट में ए होगा। तो मैंने आगे की साइड में बिठा लिया उसको। तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि अगर नॉर्थ फेस कर तो ये साइड होगा, अगर ये साउथ फेस कर तो ये ए यहाँ पे ये साइड होगा ए। समझ गए? और आगे पढ़ा मैंने 3 पर्सन सिट बिटवीन बी और डी। तो मैंने बी और डी के बीच में 3 बंदे को बिठा लिया, 1 2 3। लेकिन मुझे कहीं भी नहीं पता है कि बी और डी कहाँ पे आएंगे, मुझे नहीं पता। तो मैंने ये पॉसिबिलिटी बना ली, मैंने यहाँ पे लिख लिया मैंने रफ आइडिया के लिए। देखो यहाँ पे देखो आप, हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हु मतलब कौन?
डी। 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 तो एक बार डी को यहाँ पे बिठा लो और एक बार डी को यहाँ पे बिठा लो। अब देखो डी तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और डी के और बी के बीच में कितने बंदे लोग हैं? 3 बंदे। तीन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे बी आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे बी आ जाएगा, और बी के थर्ड राइट में कौन है? ए है। ए। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, 1 2 3 अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो राइट किधर हो जाएगा? 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है, बरोबर। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो कहाँ पे होगा? 1 2 3 ये यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। लेकिन क्या हमें बी का डायरेक्शन पता है क्या? नहीं, नहीं पता। तो दो एक बार पॉसिबिलिटीज लेके नहीं। चलो। सॉरी, 2 पॉसिबिलिटीज इसलिए लेते हैं। अच्छा हाँ, देखो ना यहाँ पे, ये 4 पॉसिबिलिटी होगी यहाँ ना? पे भी तो हो सकता है ना। 4 पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन आगे एलिमिनेट हो जाएगा। आप यहाँ पे मार्क कर लो, अगर जिसे नहीं समझ में आता है ना फटाफट चारों बना लो, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी के थर्ड राइट में कौन है? ए है। अगर मैं साउथ डायरेक्शन का फेस कर रहा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड राइट, बरोबर। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे तो राइट ये साइड आएगा, ए यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो लेकिन मुझे बी का डायरेक्शन नहीं पता, तो मैंने ए को गोले में रख लिया, तो मुझे ये समझ में आएगा ए तो यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा। क्लियर है? हाँ। तो ये मेरा पॉसिबिलिटी तो क्लियर हो गया, ये हटा दो, ये भी हटा दो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब देखो यहाँ पे पीछे बंदे बिठा सकता हूँ क्या मैं डी के? नहीं। 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 तो राइट तो मतलब यही होगा, मतलब ये नॉर्थ फेस कर रहा है, राइट ये साइड आ रहा है तो नॉर्थ फेस करेगा, और सी है ना थर्ड राइट में, यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे बंदे बिठा सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पे नहीं बिठा सकता। अगर सी थर्ड राइट मतलब सी यहाँ पे आ रहा है तो मतलब ये साउथ फेस करेगा ना, क्योंकि साउथ फेस करेगा तो राइट ये साइड आता है। क्लियर, समझ गए? तो सी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन। बोथ मतलब कौन? डी और सी। अगर डी साउथ फेस कर रहा है तो सी भी क्या करेगा? साउथ फेस करेगा। अगर डी नॉर्थ फेस कर रहा है तो सी क्या करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? जिसे नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ एच एंड बी इमीडिएट नेबर। बोथ एच और बी इमीडिएट नेबर। एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पे एच आ सकता है क्या? नहीं। नहीं आएगा। तो एच के लिए एक ही जगह बचेगा इमीडिएट नेबर होने के लिए, हाँ। बी के साथ। यहाँ पे भी एच नेबर होगा बी के साथ। क्लियर है? और क्या बोला है? बट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। क्या मुझे पता है क्या दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है? बी का पता है क्या? मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे लिख लो एच इज इक्वल टू बी अपोजिट डायरेक्शन, हमारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एक बात बताओ मुझे, थर्ड लेफ्ट में एच कैसे आ सकता है क्या? 1 2 3 थर्ड मतलब यहाँ पे भी एक तो चाहिए ना, तो यहाँ पे थर्ड है क्या? यहाँ पे जगह क्या लिखा है? एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 एफ यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। और थर्ड लेफ्ट बोला है तो इसका डायरेक्शन कौन सा साइड आएगा? साउथ आएगा कि नॉर्थ आएगा? आप बताओ मुझे। नॉर्थ कैसे आएगा सर? नॉर्थ। अगर नॉर्थ फेस करोगे तो ये राइट होता है ना, और ये लेफ्ट होता है। अगर साउथ लोगे तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। और थर्ड राइट बोला है ना, तो ये साइड में जा रहा है थर्ड राइट, थर्ड लेफ्ट बोला है ना, सॉरी थर्ड लेफ्ट ये जा रहा है, तो ये कौन सा साइड आएगा? साउथ साइड आएगा। क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट इसमें? नहीं। नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो एच के थर्ड लेफ्ट है ना, थर्ड लेफ्ट, एच के थर्ड लेफ्ट में एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या एफ को बिठा सकता हूँ क्या? 1 2 3 जगह है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो कहाँ बैठेगा? 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठेगा। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा फिर? एच का नॉर्थ आएगा। क्यों नॉर्थ आएगा? क्योंकि एच जो है मतलब एफ जो है एच के नॉर्थ मतलब थर्ड लेफ्ट में, तो एच के थर्ड लेफ्ट में आएगा, इसलिए वो लेफ्ट साइड ये साइड आएगा, नॉर्थ फेसिंग है। तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? डाउट है? नो डाउट। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो एच और बी अपोजिट डायरेक्शन है। तो सर कौन सा बोलिए? एच वाला आप बोले ना कि एफ का वो डायरेक्शन राइट है, वो नहीं समझा कुछ। देखो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर था ना आपको? यहाँ तक कोई डाउट था क्या? ठीक है, चलो यहाँ देखो एफ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर सपोज एच आपका नॉर्थ फेस कर रहा है,
ठीक है, उसके थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, ये टीवी में आवाज किसका आ रहा है, म्यूट कर दो प्लीज। देखो यहाँ पे अगर एच नॉर्थ फेस कर रहा है तो नॉर्थ अगर फेस करता है तो ये साइड हमारा कौन सा होता है, राइट डायरेक्शन होता है, और ये साइड हमारा बाजू लेफ्ट का डायरेक्शन लेफ्ट। होता है, लेफ्ट होता है, बरोबर ना। अगर आपका और एच साउथ साइड में, नॉर्थ, साउथ में उल्टा हो जाता है साउथ ना सर, साइड में वो लेफ्ट राइट होएगा और लेफ्ट वो हो राइट जाएगा, होएगा। राइट हो जाएगा, बरोबर ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका एच नॉर्थ फेस कर रहा है तो एच के थर्ड लेफ्ट में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। क्लियर है सर? हाँ, लेकिन एक हाँ बात सर, बताओ समझा मुझे, सर। हाँ तो अब बताओ मुझे, अगर मैं इसको नॉर्थ लिया सपोज, तो इसका अगर नॉर्थ लिया तो इधर लेफ्ट आएगा, ये साइड लेफ्ट आएगा, नॉर्थ है ना। तो 1 2 3 जगह है क्या यहाँ पे बिठाने के लिए एफ हाँ को? सर। नहीं है, नहीं है ना सर। नो सर, नो नो हाँ तो अगर इसको ले लो साउथ, नो। तो 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठ जाएगा ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो उसको सर राइट में लेके जाना पड़ेगा। देखो सर, अगर साउथ लोगे तो राइट क्यों लोगे, आप लेफ्ट लोगे ना। देखो ना साउथ फेस कर रहा है, वो राइट साइड। लेफ्ट लोगे ना सर। हाँ हाँ। क्लियर है सर कि नहीं क्लियर है, आप बताइए मुझे। हाँ सर। सर क्लियर है? हाँ सर। ओके, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं साउथ फेस करता हूँ तो मेरा लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट, ये डायरेक्शन में है लेफ्ट बाजू वाले डायरेक्शन में आएगा, सी के डायरेक्शन में। ना? यही ना, ये डायरेक्शन ना। हाँ हाँ तो हाँ। बताओ मुझे 1 2 3 एफ के लिए जगह है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं है, तो ये साउथ तो नहीं आएगा। अब नॉर्थ ले लो, नॉर्थ। नॉर्थ ले लो, अब नॉर्थ का 1 2 3 एफ आ गया ना यहाँ पे, हाँ हाँ क्लियर सर। हुआ? हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एच और बी अपोजिट डायरेक्शन है, एच का तो डायरेक्शन मिल गया ना मुझे, तो बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा, नॉर्थ। अपोजिट डायरेक्शन बोला ना, एच और बी अपोजिट डायरेक्शन है। यस सर। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा, साउथ। हाँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए ना एच की डायरेक्शन कैसे पता चली? सर, पता चला ना, देखो पढ़ो सेंटेंस, वहां पे लिखा है एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर एच नॉर्थ फेस कर रहा है तो एफ यहाँ पे आएगा, अगर एच साउथ फेस कर रहा है तो थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, एफ। यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, बरोबर की नहीं? हाँ सर। अगर एच के थर्ड लेफ्ट में बोला है तो एच का डायरेक्शन तो पता चल जाएगा ना सर। अच्छा, तो ये एच की पोजीशन, एच की जो डायरेक्शन वो अपन अज्यूम किए दोनों साइड में। अज्यूम नहीं करना है सर आपको, सर आपको अज्यूम नहीं करना है। यहाँ पे देखो ना सर, आपको डायरेक्शन 100% मिलेगा। अगर आप यहाँ पे, आपका एच यहाँ पे बैठा था, अगर आपका डायरेक्शन आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना एच के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट था ना, एच के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, एफ होगा। तो थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ओके सर, हाँ सर, समझ गए। हाँ समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्लीज म्यूट कर दो। देखो यहाँ पे एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बोथ जी और ई सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर, बोथ जी और ई, देखो जी और ई इमीडिएट राइट टू ईच अदर। अब एक बात बताओ, दो जगह मुझे साथ में चाहिए, दो जगह साथ में किधर है, ये दो जगह पे है और ये दो जगह पे है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, जी और ई को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, जी और ई को यहाँ पे प्लेस करो, क्योंकि मुझे कोई नहीं पता कि जी और ई कहाँ पे आएगा। क्लियर है ना? बताया है सर अभी। आगे देखेंगे ना, अभी तक तो क्लियर हाँ नहीं है सर। ना। तो देखो जी और ई यहाँ पे कर दिया, जी और ई यहाँ पे कर दिया। अब एक बात बताओ, अब जी और ई यहाँ पे कर दिया तो ए का तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ कंफर्म जगह हो गई ना एक ही, हाँ। तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, कंफर्म जगह हो गई। क्लियर है क्या यहाँ तक, किसी को डाउट? नो सर। बाकी लोगों को क्लियर है? देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ Who does not, हाँ क्लियर है ना? देखो both G और E sit immediate right to each other and G who does not sit any extreme end, who मतलब कौन, जी। जी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, कंफर्म जगह हो गई। यहाँ पे भी जी नहीं आएगा, तो जी तो एक्सट्रीम एंड पे बैठने वाला नहीं, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ठीक है, तो हमारा तो ये तो बन गया, लेकिन अब डायरेक्शन तो बाकी है ना, डायरेक्शन तो करना है हमें, बाकी तो है। चलो आगे बढ़ते हैं।
F faces the same direction as E. F सर faces उधर the बोला है ना, एक मिनट, both G सर and मैं E करता हूँ sits सर। मैम मैम immediate मैम right मैम to each. मैम बताने दो ना मैम प्लीज। मैम बताने दो। Okay. बताओ मैम। चलो मैं बताऊँ मैम। हाँ सर. देखो मैम मुझे पता है बी जी और यहाँ पे जो है ना ई और जी पता है इमीडिएट राइट टू ईच अदर। मैं सॉल्व कर दूं इसको मैं अभी 2 मिनट लगेगा मुझे बताने दो एक्सप्लेन करने दो। देखो यहाँ पे F faces the same direction as E. F faces the same direction as E. सेम डायरेक्शन है। हाँ. चलो ये तो हो गया। हाँ सर। हाँ आगे बढ़ो। बट नॉट एस ए मतलब ए के अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एफ और ई जो अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ए क्या करेगा फेस साउथ फेस करेगा। अगर ए नॉर्थ फेस कर रहा है करेगा तो एफ और ई क्या फेस करेंगे तो साउथ फेस F और E करेंगे। साउथ फेस करेंगे। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। ए डज नॉट फेस द साउथ। ए क्या फेस करेगा नॉर्थ फेस करेगा। समझ गए ना वहां पे लिखा है ना सर ए फेसेस साउथ डायरेक्शन है। मैम ए डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। हाँ सर, सर डज सर नॉट। आपने बोर्ड एक पे बार बता दो F1। मैडम मैंने बोर्ड पे लिखा था। डज मैंने नॉट लिखा है। मैं 2 बार चेक किया था does पढ़ not के भी है। चेक किया था। चलो डज नॉट ही लिखा था ना मैंने। हाँ सर। चलो तो ए डज नॉट फेस द साउथ। तो ए डज नॉट फेस द साउथ मतलब इट मींस इट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है। अगर ए North नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो एफ और ई कौन सा डायरेक्शन फेस करेंगे साउथ डायरेक्शन। साउथ। तो ई को यहाँ पे साउथ कर लो एफ को यहाँ पे साउथ कर लो तो ये जी क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जी का जाएगा। डायरेक्शन नहीं दिया है। एक मिनट जी का दिया नहीं लेकिन यहाँ पे लिखा है ना बोथ जी और इमीडिएट राइट टू ईच अदर। बरोबर है ना तो ये भी साउथ हो जाएगा। इसका राइट कौन होगा 1 मिनट। चलो यहाँ पे भी देखते हैं पॉसिबिलिटी में 1 मिनट पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा कोई बात नहीं। अगर ए फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन एफ फेसेस साउथ डायरेक्शन ई फेसेस साउथ डायरेक्शन और जी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन तो हो गया यहाँ पे ये हमारा राइट हो गया। ये हमारा रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों पता चला। हाँ. बाकी लोगों को पता चला ये रॉन्ग क्यों हुआ। सर नहीं। हाँ सर, समझ गया। हाँ, बता देता हूँ सर समझाओ ना फिर से। समझाऊं मैं। हाँ सर। सर मेरा हाँ, देखो। ये डायरेक्शंस रॉन्ग हो गया बट मेरा ये जो पोजीशन से राइट है। मैम आपका फिर पूरा मार्क्स आपका कट जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर वो सर डायरेक्शन के ऊपर ही आपकी पूछेगा। मैंने लिखने में गलत की। मैंने ए फेसेस साउथ डायरेक्शन कर दिया ना इसलिए मेरा कोई बात रॉन्ग नहीं हुआ। मैम कोई बात नहीं मैम कोई बात नहीं लेकिन आपने अप्रोच आपका परफेक्ट रखा ना तो हाँ कोई बात नहीं। एकदम परफेक्ट है सर। कोई बात नहीं मैम इसके ऊपर और क्वेश्चन लेंगे। कोई बात नहीं गलती देखो मुझसे भी होती है ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं 2 बार कंफर्म करता हूँ। देखो पहले स्टार्टिंग में लिखते हो कि मैंने गलती कर दी थी। चलो यहाँ पे देख लो ए डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन तो ए कौन सा फेस करेगा नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा ना। हाँ. ये क्या कर रहा है साउथ फेस नहीं कर रहा है तो क्या फेस करेगा नॉर्थ डायरेक्शन। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई बट नॉट एज ए मतलब ए के जैसा फेस नहीं करेगा तो ए क्या फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है ना तो ई और एफ क्या फेस करेंगे साउथ फेस करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे ई को साउथ फेस करा दो और एफ कहाँ गया एफ को साउथ फेस करा दो तो सेम थिंग यहाँ पे ले लो ए तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो एफ को भी एफ और ई तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं लेकिन अपोजिट टू ए। समझ रहा है सर आपको सभी लोगों को मैम सर किसी को समझ रहा नहीं है ऐसा कुछ समझ रहे. क्लियर है। सर लेकिन जी का डायरेक्शन कैसे समझाऊं। मैं बताता हूँ मैम बताता हूँ। यहाँ पे देखो एफ को यहाँ पे नॉर्थ फेस करा रहे हैं तो एफ के ई और एफ तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं लेकिन अपोजिट टू ए कर रहे हैं। हाँ। अगर ए नॉर्थ कर रहा है तो एफ तो साउथ करेंगे और ए भी क्या करेगा साउथ फेस करेगा बरोबर ना। लेकिन बन तो दोनों गए हमारे लेकिन अब चेक कौन सा करना है कि ये सही है कि ये गलत है कौन सही है कौन गलत है। अब चेक करेंगे वो सेंटेंस पढ़ो बोथ जी और ई सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर बरोबर है। बोथ जी और ई सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इधर देखो इधर ध्यान दो यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है तो इसका राइट कौन सा होगा ई का राइट कौन सा होगा ये लेफ्ट साइड साइड. होगा ये साइड ये साइड होगा ये एक आपके बताओ साइड. चलो नहीं अच्छा मेरे साइड होगा तो ये राइट होगा ना
हाँ सर, हाँ ई के राइट में बोला जी होना चाहिए, तो जबकि जी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि बोला है बोथ जी और ई सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर, दोनों ईच अदर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये साउथ फेस कर रहा है ना, तो इसका राइट कहाँ पे आएगा, मेरे साइड ही आएगा, ये साइड ही आएगा, हाँ तो ये राइट Yes, तो sir. जी हो गया, लेकिन एफ का डायरेक्शन क्या आएगा, जी का डायरेक्शन क्या आएगा, ये बताओ मुझे। नॉर्थ इसका भी तो ये हो जाएगा नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे ना। राइट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो हाँ सर। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके पे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पूरा क्वेश्चन लेता हूँ। हाउ मेनी पर्सन सिट सर बिटवीन लिखना है बी, क्वेश्चंस? नहीं मत लिखो, मैं लिख देता हूँ, आप बस सिर्फ आंसर बताओ। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड जी, कितने पर्सन है, 1%। 1% है। चलो बताओ मुझे, हु सिट्स, मैम पानी पी लो आप, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बताइए कौन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए और ई, मुझे ई वाला आंसर बताओ और ए वाले आंसर बताओ किसके। मृणाली। मृणाली का, मृणाली प्रमाण करके आ गया। अस्मिता का भी ए आया, मेरा भी ए आया। डिम्पल का भी ए आया, पूर्वा का भी ए आया, और कौन है ई वाले, कौन है, नील आपने ई बोला था ना। ओके चलो, तो ए राइट आंसर है। वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, राइट मतलब किसके, बी के, तो बी कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस करेगा तो राइट तो ये आ जाएगा ना, और इसका थर्ड राइट कौन होगा, 1 2 3 ए होगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर। चलिए यस सर, सर। बताइए। बी वाला कुछ समझा नहीं क्या सर, बी में साउथ फेसिंग कैसा आ गया सॉरी सर, बी में साउथ फेसिंग कैसा आ गया। सर, आप कमाल कर रहे हो, पूरा रामायण खत्म हो रहा है, बाद आप बोल रहे हो। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। सर बी का तो पहले शुरू में ले लिया था हम लोग ने। हाँ सर, देखो, पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ मेरे को। ओके देखो यहाँ पे बोथ बी और एच इमीडिएट नेबर बट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। बी और एच जो थे इमीडिएट नेबर थे, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन फेस कर दे ईच अदर के, तो लेकिन हमको एच का डायरेक्शन मिल गया था ना, कि एच के थर्ड राइट लेफ्ट में कौन था, थर्ड लेफ्ट एफ था, थर्ड लेफ्ट में कौन था, एच के एफ था, बरोबर ना सर, नील सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ देखिए, एच के थर्ड लेफ्ट में कौन था, एफ था ना, F था। थर्ड लेफ्ट में। तो देखो मुझे, तो मैंने यहाँ पे एफ को अगर नॉर्थ करता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन, तो लेफ्ट ये साइड आएगा, मेरे साइड में आएगा डायरेक्शन। हाँ सर, आपके साइड में आएगा तो लेफ्ट। 1 2 3 एफ को पुट कर दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन में, बोथ एच एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स बट फेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर एच नॉर्थ फेस करेगा तो बी क्या फेस करेगा, अपोजिट होएगा उसका। साउथ फेस करेगा। बस बी का सर डायरेक्शन ये मिल हुआ गया है। हमें। क्लियर, और कोई डाउट सर? नहीं सर, नहीं। ओके आप मुझे बताइए, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन, 3 सर। 3। सर साउथ थ्री। हाँ साउथ ना, और सर नॉर्थ, 3 सर। साउथ डायरेक्शन सर। नॉर्थ 5 1 2 5 और 1 2 3 3 साउथ 5, 5 ठीक है। हु सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, D E and and E। ओके वेरी गुड। चलो क्लियर है, किसी को हाँ डाउट सर। है? नो नो सर। चलो लीनियर में हमने नॉर्थ पढ़ लिया, साउथ, और साउथ का भी समझ गया ना कैसे करना है, नॉर्थ को उल्टा करना है। था सर?
ये प्रॉपर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉपर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। सर अगर इसको दिन में कितने बार प्रैक्टिस करने से परफेक्ट हो जाएगा ये सब? सर मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, मैंने तकरीबन पजल आप डेली के 5 सॉल्व करो। देखो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको शेड्यूल बना के दूं क्या? शेड्यूल बना के दूं मैं आपको अभी मैं आपको शेड्यूल बना हाँ के दूं सर, सर? हाँ सर, शेड्यूल बना के। हाँ सर, चलो। बिल्कुल सर। इंग्लिश पर तो सर रात मेरा पढ़ाई, सर मेरा पढ़ाई भी इंक्लूड कर दो क्योंकि मैं FY बीकॉम का स्टूडेंट हूँ ना। सर आपके पास तो टाइम है, आप आराम से करो। नहीं सर, पढ़ाई भी होता है ना FY का। नहीं FY बीकॉम है ना, तो आप 2 घंटे आराम से दिन में दो, कभी भी बैंकिंग के लिए 2 साल में आप मास्टर हो जाओगे, ग्रेजुएशन करते ही आपको जॉब लग जाएगा। आपके पास तो टाइम है सर। एग्जाम दे रहा हूँ ना इस बार। सॉरी, पोस्ट का एग्जाम दे रहा हूँ मैं, इंडियन पोस्ट। ओके चलो यहाँ पे देख लो। अब वो तो सर शेड्यूल आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा ना। इंग्लिश के लिए आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इंग्लिश का नहीं ले रहा हूँ। वो आपका रीडिंग जितना स्ट्रांग है आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होगी। देखो मैथ्स के लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या? आपको डेली बता रहा हूँ, डेली का क्या करना है। डेली का ना 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सर ने सिखाया है क्या आपको? सर मैं नया स्टूडेंट बाकी है हूँ, सर। मेरे को नहीं सिखाया है, पर जिसे नहीं सिखाया वो टेंशन मत ना ले। जिसने सीखा है वो 10 सिंप्लीफिकेशन 10 अप्रोक्सीमेशन करे डेली के। बोर्ड मार्क्स सिंप्लीफिकेशन में ही आएगा ना? बोर्डोमास से सॉल्व ही नहीं करना है मैडम आप। चलो सिंप्लीफिकेशन आएगा बोर्डोमास से भी आएगा। सिंपल होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको मुझसे भी सिंप्लीफिकेशन सीखना हो तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत इजी होता है। चलो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चन डेली करना है। हाँ? सर आपसे सीख लूंगा सिंप्लीफिकेशन। नहीं वो मैथ्स के सर मेरे से अच्छा सिखाएंगे। और आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर दूंगा। देखो डेली 10 सिंप्लीफिकेशन और 10 अप्रोक्सीमेशन, दोनों में से कोई एक 10 करो। 10 सीरीज करो। सीरीज में 2 टाइप है, एक है रॉन्ग सीरीज, एक है मिसिंग सीरीज। ये सॉल्व करो। और मैथ्स में तीसरा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पता है ना? हाँ। इनइक्वालिटी करो। इनइक्वालिटी में ग्रेटर इज इक्वल टू स्मॉलर वाला रहेगा, वो करो। और एक सेट ये DI करो। इसका प्रैक्टिस करो डेली का, ठीक है? और कोई एक चैप्टर, ओके सर, कोई एक चैप्टर उठा लो। और वो चैप्टर उठाने से पहले आपका परसेंटेज स्ट्रांग होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, और एवरेज स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका ये 3 चीज स्ट्रांग होना ही चाहिए, बेसिक है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आपके चैप्टर आगे क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है? हाँ, तो आप ना ये 3 स्ट्रांग करो। उसके बाद परसेंटेज के ऊपर SI और CI का कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है। परसेंटेज के ऊपर हो गया, रेशियो के ऊपर एजेस आएगा, रेशियो के ऊपर पार्टनरशिप आएगा, एवरेज के ऊपर सब आते हैं, सारे चैप्टर एवरेज में कवर होते हैं। और बोट एंड स्ट्रीम आपको पता है ना चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम? हाँ सर। बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड वर्क। टाइप एंड सिस्टम। बोट एंड सर बोट स्ट्रीम एंड स्ट्रीम कौन सा चैप्टर ना सर? सॉरी सर 10th में था मेरे को बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर। हाँ सर 10th के सब्जेक्ट। मिक्सचर हाँ एंड मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। 10th जैसा लॉन्ग मेथड नहीं होगा, क्लासेस में आपको थोड़ा डिफरेंस सिखाएंगे, लेकिन ये स्कूल के ही रहते हैं, मतलब चैप्टर्स। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और बोट एंड स्ट्रीम, और टाइम एंड डिस्टेंस। मिक्सचर लिगेशन ये बेसिक चैप्टर में आ जाएगा। मिक्सचर लिगेशन बेसिक चैप्टर पर स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी बोट एंड स्ट्रीम मेन चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस मेन चैप्टर है, टाइम एंड वर्क मेन चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम मेन चैप्टर है, SICI मेन चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस मेन चैप्टर है, पार्टनरशिप मेन चैप्टर है। उसके पहले आपको ये परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? डेली प्रैक्टिस में आप पहले 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज, 10 इनइक्वालिटी और 2 सेट DI करो, प्लस एक चैप्टर उठा लो। कौन सा करना है? जैसे आज परसेंटेज उठा लिया आपने, तो अगले दिन आप रेशियो उठा लो, अगले दिन उसको एवरेज उठा लो, उसके अगले दिन मिक्सचर एलिगेशन उठा लो, लेकिन करो क्वेश्चंस। फिर रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है आपको? रीजनिंग में डेली आपको 5 पजल बनाने हैं। डेली 5 पजल बनाने हैं, चाहे वो कोई भी टाइप हो। एक बार मैं पजल सिखा दूंगा,
तो आप 5 पजल बनाओ। 5 पजल बनाने के बाद आपको क्या करना है, डेली एक एक चैप्टर कवर करो। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसके 5 क्वेश्चन कर लो। आज जो ब्लड रिलेशन क्या करो, डायरेक्शन कर लो। उसके अगले, लेकिन डेली पजल करो उसके साथ साथ। फिर उसके अगले दिन क्या करो, इनइक्वालिटी कर लो। ये आप ऐसा करोगे ना, आप मास्टर हो जाओगे। सर मेरे को वो चैप्टर नहीं सिखाया blood relation वगैरह। सर वो सबको कवर हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन सिखाया ना उस पर आप सॉल्व करो, और जो लोग ओल्ड स्टूडेंट है वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और अच्छा सर। इंग्लिश के लिए अशोक सर तो है ही आपके पास, पूरा सिखा देंगे वो। ठीक है, Yes. चलो ये क्लियर है, हटा दो सर इसको। मैं डेली का कितना आवर देना रहता है? नहीं मैम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ने वाले तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ते हैं मैम। अगर आप पढ़ोगे 5 घंटा, जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा मैम। आप थोड़ा मतलब आगे बाकी बच्चों से थोड़ा आगे निकल जाओगे जितना टाइम दोगे आप। और टाइम का मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक क्वेश्चन को अगर 1 घंटा लगता है ना, तो एक क्वेश्चन को 1 घंटा दो आप, क्योंकि एक बार वो एक क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली बनना शुरू हो जाएंगे। सर अगले साल से सिलेबस चेंज होने वाला है कोई? नहीं नहीं, सेम रहेगा। बस वो एनआरए आने वाला है, वो भी मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन पोर्शन एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उसमें कोई चैप्टर का वेटेज कम ज्यादा होने वाला है? वो बताया जाएगा, आपको ओके। इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ूँ, इसको रफ कर दूँ। Yes, sir. चलो सर डेली का अभी नेक्स्ट ईयर से प्री एग्जाम्स नहीं रहने वाले ना, एमएससीआईटी एनआरए रहेगा होगा। ना? एनआरए होगा जिसमें से आपके अगर आप क्वालिफाई करते हो 3 साल की वैलिडिटी होगी उसकी, जिसमें आपको सिर्फ मेन का प्रैक्टिस करना हाँ है। वो क्लियर है? तो साल में एक ही बार रहेगा उसका एग्जाम? एनआर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीटी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए नहीं, सीटी सर NRE क्या? एनआरए एजेंसी। चलो साल में सॉल्व एक ही करते बार हैं। रहेगा उसका एग्जाम? नहीं नहीं, वो पता नहीं मैम, वो एक्चुअली अभी क्लियर उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 3-3 महीने में एग्जाम होगा, कोई बोल रहा है 6-6 महीने में होगा। उसका क्लियर आया नहीं है, फिर भी देखते हैं। 6-6 महीने में होगा ना सर? सर 6-6 12th महीने में के होगा। परसेंटेज मैटर करते गवर्नमेंट में? हाँ भाई सर, 6-6 महीने में होगा एग्जाम। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर 12th का जो मार्क्स जो मिलता है हमें, वो मैटर्स करता है क्या गवर्नमेंट में? तो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। अगर आपका छोटा पोस्ट है तो 12th के बेसिस से भी होता है। अगर आप बड़े पोस्ट ले रहे हो तो ग्रेजुएशन मोस्ट कंपलसरी। चलो आगे क्वेश्चन लूँ। Yes, sir. यस। चलो Okay, तो sir. पैरेलल रो वाला ले लेते हैं। 10%, एक मिनट रुक जाओ। सर आज ये वाला ही का, ये तीनों का ही एक एक प्रैक्टिस लो ना, और एक। हाँ लिया ना मैंने, देखो ना। क्या स्क्वायर लाइनिंग क्या चाहिए, क्या स्ट्रेट लाइनिंग नहीं चाहिए? हाँ तीनों जो ना हाँ, सर उसका ही और प्रैक्टिस एक लो लेना ना सर। सर। और एक स्ट्रेट लाइनिंग का लो क्वेश्चन। सर स्ट्रेट लाइनिंग हाँ पहले सर ले एक लो ही ना टाइप सर, में था प्रैक्टिस ना, हो जाएगा। मीन्स एक ही नहीं फेस देखो, में था स्ट्रेट straight- लाइनिंग। सर पहले स्क्वायर ले लो, उसके बाद स्ट्रेट लाइनिंग ले लो सर। एनआर है ना सर? हेलो। Yes, sir. सर मैं हाँ। क्या बोल रही थी हाँ बोलिए ना मैम। कि आपने जो स्क्वायर लिया ना अभी आज, हाँ वो एक ही फेस डायरेक्शन का था ना, तो उसमें ऑपोजिट फेस डायरेक्शन का लो ना, एक ही लाइन में ऐसे दो बैठने वाले। लिया ना मैम, एक ही लाइन में दो लिया ना मैंने, एक साउथ एक ये नॉर्थ। लीनियर है सर, मैं square का स्क्वायर में बोल रही हूँ। स्क्वायर का क्या, स्क्वायर का चाहिए आपको? हाँ एक हाँ, मिनट, मेरे पास क्वेश्चन देखता हूँ। सर उसके उसका स्क्वायर में से ऑपोजिट वैसा टाइप वाला डायरेक्शन और एक का। दो ना सर। सॉरी सर वैसा टाइप वाला और एक दो ना, जिससे कि लोग हमको आइडिया आ जाएगा कि हम कर सकते हैं स्क्वायर वैसा में, वाला। स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में। हाँ सर हाँ स्क्वायर में, सर, वो जो लेकिन डबल आज डबल करवाया वाला दिया वैसे था ना टाइप में आपने, वो ऑपोजिट। वाला। वो मैं होमवर्क में दूं क्या आपको क्वेश्चन? चलेगा सर? चलेगा, मैं होमवर्क चलेगा। में सब भेज देता हूँ सर। सर को मैं भेजूंगा, सर आपको भेज देंगे। तब तक मैं ये कर लेता सर हूँ। आप पीडीएफ भी भेजने वाले थे उस दिन। नहीं, मैं आपको ना पीडीएफ नहीं भेजूंगा, मैं आपको अड्डा के डायरेक्ट क्वेश्चन ही भेजता हूँ जो प्रॉपर एग्जाम लेवल के होंगे। हाँ सर तो मैं चलेगा। स्क्रीनशॉट निकाल के मैं आपको प्रॉपर भेजते जाऊंगा। ठीक है? ओके सर। डेली के चाहिए तो आपको डेली के 5 पजल भेजूंगा मैं आपको, अगर आपको चाहिए हाँ रिक्वायरमेंट। सर डेली के भेजो। सर भेज देना चलेगा सर डेली। चलेगा चलेगा। ग्रुप में भेजेंगे ना? ग्रुप में भेज देंगे सर, आपको भेज देंगे। ओके। ठीक है, चलो ये सॉल्व करते हैं। आप हमारा देखो क्या क्या हुआ, लीनियर में क्या क्या हुआ। नॉर्थ हुआ था, साउथ हुआ था, और मिक्स भी हो गया। क्लियर है? अभी डबल लाइन वाला कर लेते हैं, पैरेलल रो वाला कर लेते हैं। 10%,
are sitting in two parallel row containing 5 persons in each row। मतलब समझे आप, 10 लोग बैठेंगे जिसमें 5 लोग सामने सामने बैठेंगे। ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बना लो, ऐसे ऐसे सामने सामने फेस होना चाहिए 5 5, मतलब 1 5 1 5, टोटल 10। समझ गए, क्योंकि पैरेलल रो है, ठीक है। Such a way that equal distance in row first, in row 1, P, Q, R, S and T are seated and all of them are facing north। In row second, A, B, C, D and E are seated and all of them facing south। R sits second to the left of Q, T faces the one who sits second, T faces T faces the one who sits second to the right of C। T is the only neighbor, only neighbor मतलब पता है सिर्फ उसका ही neighbor होगा, of P। D sits next to A and sits at one of the extreme end। आपको बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ E sits to the left of C। ट्राई करना है इसको। सर ये तो ट्राई करना है क्या कि डायरेक्ट बताऊं? सर ये वाला लाइन एक बार बताओ ना सर। ठीक है ठीक। T लिख लो पहले। faces the one who sits second to the right of C वाला। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे बोल रहे हो, फिर से बताओ। T faces the one who sits second to the right of C। दोनों अलग अलग रो में है ना? हाँ, T faces the one, T उसको फेस कर रहा है जो सेकेंड टू द राइट ऑफ C है, जो C के सेकेंड राइट में T उसको फेस कर रहा है। आप लैंग्वेज अच्छा, समझो। ठीक है। लिख के हो गया सबका, रफ कर दो इसको। हेलो हाँ जी, रफ कर दो सर। नेबर ऑफ बताओ ना क्या लिखा है। लाइट सर ये लास्ट का बताइए ना लाइन। लास्ट का कौन सा मैम? ई यहाँ पे सीट वाला, E sits to the left of C। मतलब जो सी को फेस कर रहा है वो ई का, सॉरी समझा। कौन सा किस वाले बोला है वो नहीं बताया है ना E सर। sits to the जी left थे of क्या? C। नहीं, E sits to the left of C मतलब E जहाँ पे बैठेगा वो हाँ। C के लेफ्ट में होगा। ओके, मतलब वो किधर भी होगा ना? नहीं मैम, आप लिख लो, मैं सॉल्व कराता हूँ। आप रुक जाओ, बाकी लोग सॉल्व मत करो, मैं सॉल्व कराता हूँ। एक बार आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए।
हो गया क्या? लिखिए। Yes, sir. चलो मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो। उसको सॉल्व मत करो, रुको मैं इसका एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ। जब मैं सेकंड टाइम ऐसा क्वेश्चन लूंगा ना तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। रुक जाओ। यहाँ पे लिखा है 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। तो यहाँ पे 10 ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2, अब सामने सामने लेना कभी भी, 2 3 4 5। केस 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। केस सेकंड देखो यहाँ पे लिखा है P Q R S T, P Q R S T। इधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं ना। P Q R S T कहाँ फेस कर रहे हैं? North. नॉर्थ। और A B C D और E कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ। South. तो एक बात बताओ, यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट कहाँ पे आएगा? राइट यहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट यहाँ right. पे आएगा ना। हाँ और ये साउथ फेस कर रहा है तो राइट यहाँ पे आएगा, लेफ्ट यहाँ पे आएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए आगे हाँ पढ़ो। सर। आगे पढ़ते हैं। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर देखो कौन से रो में, पहले ये देखो आप, क्योंकि लेफ्ट राइट आपको पता चलेगा। और जैसे रो में है ना उसी रो में फिट करना है। मतलब आप ऊपर वाले रो में ए बी सी डी ई को ही फिट करना है और नीचे वाले रो में पी क्यू आर एस टी को ही फिट करना है। सेम थिंग यहाँ पे भी केस सेकंड में। क्लियर है? चलो आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है। आप मुझे बात बताओ, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कहाँ पे लूं मैं? लेफ्ट कहाँ पे लूं बताइए मुझे। आर कहाँ पे लेफ्ट आएगा? आपके साइड। मेरे साइड आएगा ना बरोबर। सॉरी सर बताइए ना। सर अगर क्यू मिडल में आता है तो आर उसको एक साइड छोड़ के आएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, फिर से बताइए। सर हो बोलिए ना। गया मेरा सॉल्व। सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। चलो आगे बढ़ू मैं। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हाँ क्यू। सर। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये हो सकता है? हाँ सर मैंने हाँ। मैंने बीच में लिया है क्यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे। मैंने भी आर ऐसे ही सिट लिया सर, मैं वही बोल कोई रहा था। कोई बात नहीं नील, यहाँ पे देखो। आर सिट Sir. सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। मैम हाँ बोलिए ना मैम। सर फर्स्ट रो है पी क्यू आर का और सेकंड रो है ए बी सी का। उससे कोई मतलब नहीं है, आप सामने सामने बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने सामने कोई सर नहीं बैठना चाहिए। ओके हाँ सर बोलिए ए मैम। बी सी डी सेकेंड रो में आएगा। उससे कोई वही मतलब मैं नहीं भी सर, बोल रही हूँ। उससे कोई मतलब नहीं है सर। आप पी क्यू को ऊपर ले लो, एबीसीडी को नीचे ले लो। पजल तो पजल है, वो जहां जहां बैठना होगा वहां पे बैठेगा। एक और बस सर ये है। वैसे ही लो ना फिर। ओके। ना, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि आर थर्ड बनेगा, पोजीशन हाँ में। हाँ बनेगा 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 मैम। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ ए बी सी डी ई ये साथ में ही बैठेंगे। अगर आपने ए को यहाँ पे बिठा दिया और बी को यहाँ पे बिठाओगे तो नहीं चलेगा। अगर आप ए बिठा रहे हो तो ए बी सी डी ई यहाँ पे बिठा रहे हो तो ऊपर बिठा दो, या तो नीचे बिठा रहे हो तो नीचे बिठा दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन साथ में बिठाना है इसको। क्लियर है? ओके सर। चलो अभी देखो यहाँ पे आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर को कॉर्नर पे लिया तो क्यू यहाँ पे आ गया, फिर आर को हेलो। यहाँ पे लिया क्यू। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आगे बढ़ू मैम, आगे मैं सॉल्व करूँ। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? पूछिए, इसमें कोई डाउट। No, sir. नो सर। चलिए आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है तो आर को यहाँ पे बिठा लिया, क्यू यहाँ पे आ गया। आर को यहाँ पे बिठा लिया, क्यू यहाँ पे आ गया। लेकिन एक मेरे को बात बताओ, दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ आर यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना। हाँ आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू यहाँ पे भी बैठ सकता है ना। हाँ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? 3 पॉसिबिलिटी मिल रहा है ना हमें। सर पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना सर। सर वहां बिठा सकते हो पर डायरेक्शन चेंज होएगा, सर कैसे वो change होगा लेफ्ट में जाएगा क्योंकि वो कहाँ नॉर्थ पे? है ना सर। हाँ सर तो देखो, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हमको क्यू। पीजी और नॉर्थ बोला है, हाँ हाँ पता ही है, बोलिए। तो समझो सर आर अगर मिडल में ले रहे हो तो हाँ वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा ना, या फिर राइट डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। नहीं, मुझे नहीं समझ रहा आप कैसे बोल रहे हो। सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बस इतना समझ रहा है बस। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कैसे? मतलब क्यू यहाँ पे आएगा और क्यू के आर यहाँ पे लेफ्ट आएगा, में बोला है ना। आप ऐसा बोल रहे हो क्या नील?
नील आप ही डाउट पूछ रहे थे ना? हाँ सर, देखो मैं हाँ। बता रहा था कि अगर वहां लेंगे तो राइट, वहां लेंगे तो डायरेक्शन सर चेंज होएगा, क्योंकि हमने जिधर लिया है क्यू उधर राइट, आर उधर राइट लेफ्ट में प्लेस हुआ है क्यू के। हाँ तो बरोबर है ना, क्वेश्चन में क्या लेफ्ट बोला में है? ही बोला है ना क्यू लेफ्ट में ही के। बोला ना, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में आर, और क्यू क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है ना। नॉर्थ फेस कर रहा है। देखो वहां पे लिखा है ए बी सी डी ई ऑल फेसिंग साउथ। साउथ डायरेक्शन, पी क्यू आर एस टी ऑल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मैं बना देता हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सर बन गया मेरा। नील समझा आपको? अभी क्लियर होना चाहिए नील। नहीं सर, मेरे को डाउट क्लियर है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हाँ बोलिए समझो। ना देखो सर। सर, हाँ आप क्या बोलिए बोलते हो कि एक नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में राइट ये साइड होता है और लेफ्ट वो साइड होता है। देखो तो अभी वो नॉर्थ क्वेश्चन डायरेक्शन क्या है, था सर? राइट ये साइड है और हाँ लेफ्ट ये साइड है, ठीक है ना। हाँ, आप तो देखो यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, नहीं, मतलब आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। हाँ वही, मतलब एक प्लेस छोड़ के, मतलब अगर हमने उधर मिडल में आर लिया आर, सिट तो क्यू लेफ्ट सेकंड में टू जा द, रहा है ना। नहीं सर, प्रॉपर पढ़िए। आर सिट्स, आर बैठ रहा है सेकंड टू द लेफ्ट। सेकंड मतलब सेकंड लेफ्ट में किसके? ऑफ मतलब होता है किसके? क्यू के। अच्छा अच्छा सर समझा मेरे को सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, समझा समझा। चलो, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके चलो। टी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। मतलब क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? टी जो है, टी कहाँ पे आएगा? यहाँ नीचे वाले साइड में। हाँ। हाँ, तो टी तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन हमें पता है कि टी कहाँ पे? कंफर्म प्लेस नहीं पता ना। हाँ। तो हम लोग सर लिख लेंगे टी फेसेस द वन, मतलब अपने सामने वाले को फेस करेगा। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी के सेकंड राइट में होगा। राइट मतलब कौन साइड में आएगा? ऊपर वाला राइट, ये साइड आएगा ना, मेरे हाँ। साइड। हाँ। सी का सेकंड राइट, उसको कौन फेस कर रहा है? टी फेस कर रहा है, बरोबर कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट इसमें कि नहीं समझा ऐसा कुछ? नो ठीक है। टी से सर, टी इज, सी हाँ बोलिए। साउथ हाँ बोलिए फेस करेगा ना सी? सर, दिया नहीं है सर। सी तो आपका नॉर्थ साउथ फेस ये कर रहा है, साउथ बरोबर, कर रहा सॉरी है। साउथ मैं कर रहा बोला है। ना यहाँ सर। पे ABCD ऊपर का जितना भी है ना ABCD, वो साउथ फेस कर रहा है। PQRST नॉर्थ फेस कर रहा है। देखो यहाँ पे T इज दी ओनली नेबर ऑफ P। तो T क्या है? किसका नेबर है? ओनली नेबर है किसका? P के। ओनली P के बाजू में बैठेगा T, बरोबर। हाँ सर। चलो, D sits next to A, D sits next to it and sits at one of the extreme end। तो D कहाँ पे आएगा मुझे बताओ? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में आएगा, वन ऑफ द हाँ। एक्सट्रीम एंड। मतलब डी तो यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, बरोबर ना। हाँ। डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है और डी यहाँ पे भी आ सकता है। अब कहाँ कहाँ आ सकता है हमको नहीं पता, तो डी हमने पॉसिबिलिटी ले लिया, ठीक है। और क्या बोला देखो यहाँ पे, डी सिक्स नेक्स्ट टू ए। अगर डी यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ए कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। हाँ। अगर डी यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ए कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, बरोबर है ना। हाँ। सेम थिंग वहां पे भी ऐसे जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ई सीट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ई जो है वो कहाँ पे? लेफ्ट ऑफ सी है, मतलब कौन साइड में आएगा? वो साइड में आएगा, ठीक है। हाँ। और फिर से पढ़ो, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड राइट में हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया, सेकंड लेफ्ट हो गया। टी फेसेस द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ सी, टी फेसेस द वन। अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो फॉर एग्जाम्पल, टी जो जिसको फेस कर रहा है, सी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ सकता है ना, हाँ। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, P इज दी ओनली नेबर ऑफ P, तो क्या P को यहाँ पे बिठाने की जगह है क्या? नहीं। नहीं है। नो सर। अब ठीक है, अब T को यहाँ पे लो, फॉर एग्जाम्पल T लो, T के यहाँ पे फेस करेगा, उसको यहाँ पे C के जगह बचेगा क्या? नहीं। नो क्योंकि सर। T को देखो यहाँ पे प्लेस कर रहा है, तुम्हारा T को यहाँ पे प्लेस कर रहा है, उसका एक जगह छोड़ के C आना चाहिए, लेकिन जगह है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है, तो ये छोड़ दो। अब यहाँ पे आ जाओ, T और P के लिए दो जगह चाहिए, तो ये भी नहीं होगा,
टी और पी साथ में चाहिए ना हमें, हाँ तो क्या टी और पी के लिए दो जगह है क्या यहाँ पे? क्या ये हो नहीं। सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, अब ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, तो टी क्या बोल रहा है? टी इज दी ओनली नेबर, टी को यहाँ पे ले लो। ठीक है, टी के कौन जहाँ पे फेस कर रहा है, तो टी को यहाँ पे फेस कर रहा है, उसका एक जगह छोड़ के सी है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा ना, हाँ अब पी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टी और पी साथ में बैठे हैं, बरोबर ना? ये हो सकता है ना? हो हाँ। सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, डी सिट नेक्स्ट टू ऐसे ए, जाएगा, सॉरी कुछ नहीं। कैसे आएगा? सॉरी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, आप सर continue लिखा हुआ कीजिए। है कि T इज द ओनली नेबर ऑफ P, पर P का नेबर तो फिर R भी होगा ना? नहीं, लेकिन T इज द ओनली नेबर ऑफ P, T जो है केवल P का नेबर है। अगर यहाँ पे R होता तो दोनों का नेबर T होता ना, वो T के बारे में बोल रहा है। आप पढ़ो ध्यान से, T इज द ओनली नेबर, T इज द ओनली नेबर है, मतलब T जो है सिर्फ P का नेबर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, D sit next to A, और कहाँ गया मैं, एक मिनट, R sit second to the left of Q, Q faces the one who sits second to the right of C, T is the only number of P, ठीक है। D sit next to A and sit one of the extreme end। देखो अब यहाँ पे ले लो, एक मिनट, ये एलिमिनेट हो गया था ना, रफ करूँ इसको मैं। हाँ हाँ सर, कर दो सर। हाँ, अब समझने के लिए ये देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, और S था ना, ठीक है, एक ही जगह बचा तो मैंने S को ले लिया, यहाँ पे एक ही बचा था ना यहाँ पे, तो S को ले लिया। सपोज यहाँ पे C तो कंफर्म प्लेस था, कहाँ पे गया C? यहाँ पे C कंफर्म प्लेस था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सर बोला है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम रख सकते साइड, सॉरी मतलब सर हम ऊपर नॉर्थ ले सकते हैं और नीचे साउथ ले सकते हैं। आप कैसे भी ले सकते हो, ऊपर नॉर्थ ले लो, नीचे साउथ ले लो, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए। ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पजल एक ऐसा चीज है ना, अगर आप इसको ये वाली लाइन को नीचे ले लो, ये वाली लाइन को ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं है, पजल आपका एज इट इज बनेगा। क्लियर है? लेकिन मैं ये नीचे क्यों लेता हूँ पता है क्या? ऐसा नीचे क्यों लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि मैं जो डायरेक्शन बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो नीचे देखने वाला साउथ देखेगा, ऊपर देखने वाला नॉर्थ देखेगा, इसलिए मैं नीचे बनाता हूँ। आप कैसे भी ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन एक फिक्स पैटर्न रखो आप सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़े हूं मैं, यहाँ पे देखो, D sit next to A and sit at one of the extreme end, तो D को एक बार यहाँ पे ले लो, देखो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, एक बार D यहाँ पे आएगा और एक बार D यहाँ पे आएगा, बाकी तो नीचे का सेम है ना। हाँ हाँ, और बोल रहा है D नेक्स्ट टू A, मतलब D नेक्स्ट टू D के बाजू में A आएगा, और यहाँ पे D के बाजू में कौन आएगा? A आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, E sit to the left of C, E क्या होगा? लेफ्ट ऑफ, और कुछ तो मिसिंग हो रहा है, R से second left, T is one of the second right of C, T is only neighbor of P, D is next to A and sit one of the extreme end, E sit left of C, ठीक है। E sit left of C, देखो एक बात बताओ मुझे, E कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऐसा आएगा कि आप मुझे बताओ, E यहाँ पे ऐसा आएगा, सॉरी दोनों तो सेम लिख दिया। अब बताओ कौन सा, केस 1 आएगा केस 2 आएगा? केस 1। हाँ केस 1 आएगा। केस 1 हाँ। E sit second, E sit left of C, E sit left of C, बताइए कौन सा आएगा? गलत देखो, पहला सेकंड या फर्स्ट होगा? सी वाला आएगा सर फर्स्ट सेकंड केस आएगा। फर्स्ट वाला कैसे आएगा? केस आएगा। ये सेकंड तो केस यहाँ पे साउथ वेस्ट कर रहा है ना, तो ये कैसे आएगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सॉरी आएगा ना, हाँ सेकंड सेकंड आएगा, बरोबर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर सेकंड आएगा, जैसे कि क्या था, सी और ई, ये था ना, यस ये था, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं ई को यहाँ पे प्लेस करूंगा या वो ई को यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो ये तो उल्टा हो गया ना, ऐसा हो गया ना, ये तो क्या हो गया? ये तो राइट हो गया ना इसका, सी का, इसका लेफ्ट बोला है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो ये पजल क्या हो जाएगा हमारा? एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन सी देखो, सी का कोई जगह प्लेस फिक्स है क्या? दो जगह बचा है ना, सी का कोई जगह फिक्स है क्या? नहीं नहीं है,
तो इसके स्लैश में कौन आएगा? बी आएगा, और हमारा पजल बन गया। क्लियर हुआ? क्या सबका ऐसे ही बना था? फ्लैग वाला कुछ समझा नहीं सर। नहीं नहीं सर। वाला सर कंफ्यूज था सर मेरा अलग सर वो बना। स्लैश वाला नहीं समझा, स्लैश वाला। फ्लैश वाला नहीं समझा क्या? यहाँ तक समझा ना? नहीं। ई के बाजू में या सी के ये साइड में ई आएगा, ये तक समझा ना आपको? समझा सर। ये समझा ना? हाँ। लेकिन एक Yes. बात बताओ, एक मेरे को बात बताओ कि जो ई है, क्या मुझे पता है क्या ई यहाँ पे आएगा, या फिर ये ई यहाँ पे आएगा, या ई फिर यहाँ पे आएगा? क्या मुझे नहीं पता सर, है? खाली लेफ्ट ऑफ नहीं पता सी है बोला मुझे। है। ओनली लेफ्ट ऑफ सी बोला है ना, तो ई तो यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी तो आ सकता है ना? हाँ सर, हाँ सर। बरोबर? सर सॉरी, लेफ्ट ऑफ ई बोला है, मतलब एक जगह छोड़ के तो नहीं ई लिख सकते ना सर नहीं नहीं उधर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मेरे को बात बताओ, अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे ई प्लेस कर रहा हूँ तो सी के लेफ्ट में ई आ गया ना? हाँ, अगर मैं यहाँ पे ई को प्लेस कर रहा हूँ तो सी के लेफ्ट में ई तो आ गया। इमीडिएट बोला है क्या यहाँ पे? इमीडिएट नहीं बोला, पर सर लेफ्ट ऑफ है उन्होंने लेफ्ट ऑफ बोला, तो position- लेफ्ट ऑफ मतलब यहाँ पे सर भी आ सकता मतलब- है और यहाँ पे भी आ सकता है। सर स्लैश मतलब इमीडिएट लेफ्ट कि इमीडिएट सर अगर मतलब- बोलता है ना तो यहाँ पे आता। हाँ सर बोलिए। सर स्लैश मतलब कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट? स्लैश मतलब ये होता है कि ई यहाँ पे भी आ सकता है, बी भी आएगा, और ई यहाँ पे भी आ सकता है, बी भी हाँ, आएगा। हाँ अब सर देखो समझ गया। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे करता है। एग्जामिनर क्या करेगा पता है क्या? एग्जामिनर आपको ऐसा पूछेगा, सपोज इफ ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सो हु सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? आप मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? बी। बी ई या बी? बी बी बी। अच्छा मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ई किसका आंसर आ रहा है और बी किसका आंसर आ रहा है? ई बताओ पहले किसका आंसर आ रहा है? सर बी मेरा आंसर आ रहा है। बी आपका आंसर आ रहा है। ई वाले आंसर कौन है? यहाँ पे बोला इफ मतलब क्या? अगर इफ ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी मतलब यहाँ पे ले लो ई, तो बचा लास्ट में कौन आएगा? बी। तो हु सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? बी। एग्जामिनर डी भी हो ऐसे सकता है ना? ना एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन सर राइट लिखा है ना आपने उधर। हाँ यहाँ पे ले लो, राइट ले लो, राइट हैंड ले लो, राइट हैंड ले लो। अब बताओ क्या है? बताओ राइट हैंड में क्या आएगा? डी। डी आएगा। डी कैसे राइट आएगा? में डी डी आएगा। आएगा। राइट डी साउथ आएगा। है ना? फेस कर रहे हैं ना साउथ फेसिंग है ना? वो तो साउथ नहीं, फेस है ना? साउथ फेस हो चाहे ये कोई भी फेस हो, एंड ऑलवेज राइट यही होता है, और लेफ्ट ऑलवेज यही होता है। चाहे लेफ्ट तो साउथ फेस करो चाहे नॉर्थ फेस करो, एंड तो यही होगा ना? एक्सट्रीम एंड वही और नहीं समझा। सर लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ना अच्छा, कि अच्छा, इन रो का डी साउथ साइड एक मिनट एक मिनट मुझे बोलने दो सिर्फ, बस अब कोई मत बोलो, यहाँ पे ध्यान दे दो सिर्फ। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा इफ ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के हमें क्या था? दो लोग बैठ रहे थे, हमें पता नहीं था। ई और बी यहाँ पर भी बैठ रहे थे, ई और बी का प्लेस कंफर्म नहीं था, मैं तो स्लैश करके मैंने कंफर्म किया। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में इफ ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, अगर सी के इमीडिएट राइट में अगर कौन बैठा है? ई बैठा है, तो एक्सट्रीम एंड में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा ऑटोमेटिक। बी आ आएगा कि नहीं जाएगा आएगा? क्योंकि बी आएगा इमीडिएट ना? राइट। हाँ बी आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल राइट एंड, देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, चाहे ये नॉर्थ फेस करे चाहे ये साउथ फेस करे, आपका साउथ फेस करे तो भी ये लेफ्ट हैंड इधर से कहलाएगा और राइट हैंड इधर से कहलाएगा। एंड की बात हो रही है। और ये नॉर्थ फेस करे तो भी लेफ्ट एंड यहाँ पे आएगा और राइट एंड यहाँ पे आएगा। एंड की बात हो रही है। एंड तो हमेशा एक ही होता है ना, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। एंड सर, की अगर बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन की end बात आया- होती है, अगर डायरेक्शन की बात होती, एक मिनट रुक जाओ, अगर डायरेक्शन की बात होती तो आपका चेंज हो जाता। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये आपका राइट हो जाएगा, इधर आएगा लेफ्ट। अगर डायरेक्शन की बात हो रही है तो आपका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन एंड हमेशा राइट बोला तो आप इधर ही कंसीडर करो। जैसे राइट हैंड बोला तो कौन सा आंसर आएगा? बी। अगर मैं लेफ्ट हैंड बोला तो कौन सा आंसर आएगा? डी। टी। क्लियर हुआ सबको? अब पूछिए डाउट, अब पूछिए क्या डाउट है?
सर मेरा थोड़ा हाँ सर। आंसर में डाउट है। हाँ आंसर में डाउट है क्या? पूछिए। मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग है। सीक्वेंस अलग आया, कुछ तो मिस्टेक किया होगा आपने। मतलब मेरा पी और टी और सी और बी में मेरा थोड़ा डिफरेंस आया। पी मेरा टी पी और सी और बी के पोजीशन में मेरा डिफरेंस आया। सर ये समझा, लेकिन आपको भी मैंने समझाया, हाँ तो आई थिंक आपने कुछ मिस्टेक किया होगा प्लेसिंग करते वक्त। सर इसमें आंसर मतलब ई एंडिंग में आएगा ना ई? नहीं नहीं, यहाँ पे कंफर्म नहीं है प्लेस। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको देगा क्वेश्चन, इफ ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो ऐसे बोल सकता है इफ बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। एग्जामिनर यहाँ पे घुमाएगा क्वेश्चन। अगर ऐसा आएगा स्लैश वाला क्वेश्चन आया ना, जैसे स्लैश वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओ एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। अगर आपको जगह प्लेस नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप स्लैश ही करके रखो। कंफर्म मत कर देना अपने मन से कि यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे बी आएगा, अपने मन से कुछ भी मत करना। समझ गए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके देखो यहाँ पे हमें एक बात बताओ, कोडिंग किसने किसने पढ़ा? ओल्ड स्टूडेंट ने कोडिंग पढ़ा होगा। कोडिंग में देखो कभी कभी क्या होता है पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर कोड आ गया ए बी सी, यहाँ पे दिया 1 2 3, यहाँ पे दिया है बी सी डी, तो आप बताओ मुझे बी और सी का कोड क्या होगा? 2 3 एक मिनट में बता देता 2 हूँ। 3 रुक जाओ, कैसे बता सकते हो 2 3? नीचे तो लिखा ही नहीं मैंने। हाँ ना, कुछ करते 1 3 2 1 4। अब बताओ बी और सी का कोड क्या होगा? देखो ए यहाँ पे कट जाएगा, ए यहाँ पे कट जाएगा, बरोबर है ना? तो हाँ। 2 तो कोड हो जाएगा यहाँ पे, बरोबर। बी और सॉरी डी निकाल दो, डी निकाल दो, तो 1 बताओ and 3 तो बी और सी का क्या कोड होएगा? 3 और 1 सर वो कोडिंग वगैरह कुछ समझना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप मत समझो, यहाँ पे ध्यान दो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान दो आप, जैसे कि तीन दिया है आपको सीरीज ए बी सी जिसका कोड है 1 2 3, बी सी ए जिसका कोड है 3 2 1। नहीं यार, यहाँ पे डी ले लो, 4 ले लो यहाँ पे। चलो तो आप मुझे एक बात बताओ कि देखो ए तो यहाँ पे भी कॉमन है, ए यहाँ पे भी कॉमन है, तो आप कॉमन कॉमन तो कट कर दोगे? नहीं, कुछ तो मिसिंग हो, मतलब समझो यहाँ पे। यहाँ लो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ए बी सी, ए बी ई, 1 2 3, 1 2 4 ना? 1 2 4 ले लो। तो ए और बी का कोड बताओ क्या है? एक मिनट सर बताते ए का 1 और बी देख का के 2। बता दो ना। नहीं, One कैसे ए का बताओ? 1 और बी का 2। ए का 1 और बी का 2 का 2 सर कोई कैसे भी बताओगे आप? इसमें कैसे बताओगे? आइदर 2 नहीं, हाँ, आइदर sorry, 1 sorry. आइदर 2 कैसे आएगा? कंफर्म कैसे बोल सकते हो आप? कंफर्म बता बिकॉज सकते हो क्या? दोनों में है ना सर, तो हम कल सी और ई का कंफर्म अलग अलग है ना। ना एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने दो, 5 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। देखो यहाँ पे ए का कोड आपने बोला 1, बी का कोड आपने बोला 2, श्योरिटी से कैसे बोल दिया कि ए और बी का 1 और 2 है? कैसे बोल दिया आपने? यहाँ पे है सर क्या? आइदर दोनों 1 में तो आइदर कॉमन 2 आइदर 1 और either आइदर 2, two. मतलब या तो ए 1 2 भी हो सकता है, बी 1 2 भी हो सकता है, बरोबर ना? हाँ सेम थिंग यहाँ पे भी था, Yes, sir. यहाँ पे भी था। यहाँ पे प्लेस हमें पता नहीं था, तो ये पे ई और बी दोनों बैठ सकते हैं, और यहाँ पे भी ई बी और ई दोनों बैठ सकते हैं। आप क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? सर ये पजल में एक लाइन दिया है कि टी इज द ओनली नेबर ऑफ पी। हाँ तो यहाँ पे पी के तो 2 नंबर बन रहे हैं, एक आर बन रहा है एक टी बन रहा है। सर वहां पे पढ़ो ध्यान से, टी के बारे में बोला है, टी इज द ओनली नेबर ऑफ पी, मतलब टी जो है ओनली नेबर है पी का। पी के बारे में नहीं बोला है सर, वो टी के बारे में बोला है। ध्यान से Okay. पढ़िए। ओके ओके। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे? चलो लिखो, हु अमंग, लिखो मत, बता दो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस टी। अब आंसर बताइए क्या आएगा?
Who among the following sit third to the left of the one who faces T? either E, either B. ऑप्शन देता हूँ. ऑप्शन नंबर 1 E, ऑप्शन नंबर 2 B, ऑप्शन नंबर 3 E/B, ऑप्शन नंबर 4 none, ऑप्शन नंबर 5 Answer 3, third Option answer. number 3. Third option. थर्ड आएगा. थर्ड ये देखो ये देखो हाँ भाई ये देखो एग्जामिनर ने वैसे क्वेश्चन पूछ लिया. ये देखो दिख रहा है सबको? नन ऑफ दिस आएगा ना सर? नहीं मैं पहले क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? हाँ. ये एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है. सर ऑप्शन देखो, बताओ ना इसके अगर पूरे. फ्लैश वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. हाँ तो आप पूछ सी के आ डाउट सकता क्या है. है? नहीं आ सकता ना सर, क्योंकि थर्ड नहीं. टू द लेफ्ट ऑफ. ना नन मतलब क्या होता है? नन मतलब होता है इनमें से कोई भी कुछ नहीं. भी नहीं. हाँ. नन मतलब होता है इनमें से कुछ भी नहीं. देखिए इनमें से तो ऑप्शन दिया है ना ई और बी का, ई और स्लैश बी. सर आप रुक जाओ, अब मुझे बोलने दो, रुक जाओ जरा. Who among the following sits third to the left of C? Third to the left of the one who faces T. ठीक है, बात बताओ. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस टी, जो टी को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? 1 2 3. कौन है थर्ड लेफ्ट में? ई और बी. ई और स्लैश बी. तो नन कैसे आएगा? ऑप्शन में तो ई स्लैश बी दिया है ना. हाँ सर समझा सर. नन कैसे आएगा? बोला है हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस टी, जो टी को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में. तो 1 2 3. क्लियर हुआ? हाँ सर. आप मुझसे बात करो, घर वालों से बात कर. नहीं, वो घर वालों से बात कर रही है सर. अच्छा मैम प्लीज म्यूट करके बात करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. अच्छा एक बात बताओ, चलो ऑप्शन देखो यहाँ पे. अगर मैं आपको बोलूँ कांट बी डिटरमाइन, CND आ गया और ऑप्शन नंबर आ गया C, ऑप्शन नंबर आ गया A. अब बताओ क्या टिक मारोगे? CND. CND. CND क्यों मारोगे? सॉरी, क्योंकि वो मेजर ही स्लैश बी ऑप्शन नहीं. वेरी गुड. CND मतलब कांट बी डिटरमाइन. हमें डिटरमाइन नहीं है कि E है बैठा है या फिर B बैठा है. हाँ. वेरी गुड. चलो क्लियर है आपको यहाँ पे? हाँ सर ये क्लियर होगा. हाँ सर. हाँ सर. चलो सर पर ऐसा भी पूछ सकते हैं ना सर कि डी के अपने ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो सामने वाला पोजीशन भी पूछ सकता है डी का थर्ड. मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी आपसे. बताइए मुझे, who among the following sit third to the left of C? Third to the left of C. ऑप्शन देता हूँ. नन. नन. वेरी None आएगा, गुड. none. चलो वेरी गुड. चलो ऑप्शन देता हूँ डी. ऑप्शन नंबर 2 होता है ए. ऑप्शन नंबर हो गया 3 बी. ऑप्शन नंबर 4 हो गया नन. ऑप्शन नंबर 3 आएगा नन ऑफ दिस. अब बताओ क्या आएगा? नन ऑफ नन ऑफ नन आएगा सर, नन आएगा ना. क्यों आएगा? नहीं None आएगा. आएगा. यही तो Four, एग्जामिनर none. कंफ्यूज करेगा. नन ऑफ दिस मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं. लेकिन क्या सी के बाजू में थर्ड वाला जगह है क्या कहीं पे भी? नहीं. नहीं है तो नन. सीधी सी बात. एग्जामिनर ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा. क्लियर है? ऐसे भी आता है सर. हाँ एग्जामिनर आपको अरे ऐसे कैसे मार्क्स दे देगा? कंफ्यूज करेगा. आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो. अब मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको उतना प्रिकॉशन दूंगा. आप मुझे बात बताओ, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चलो मैं लिख के देता हूँ. हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, एक मिनट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए. बताइए हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए? E/B. Either E or B. स्लैश बी. Who sits second to the left of R? Very good. E or B E आएगा. slash B. Who sits second to the left of R? T. T. Who faces R? Who faces R? C. C. Who sits extreme end of the line? Row. एक मिनट रुक जाओ. Row second row कौन सा था? E. सेकेंड रो में कौन है? कौन आएगा? सर आपने सेकंड रो सेकंड रो में ABCD है. फर्स्ट
मैम देख लो, सर आपके ये हिसाब से हमने तो अलग अलग Your लिया था ना। हाँ हाँ देखो सेकंड रो में है ABCD, फर्स्ट रो में है ये वाला। तो आप मुझे बात बताओ, सेकंड रो में डी और E either B। ए अदर बी। डी डी ई डी ना ऑप्शन दे रहा हूँ, D। एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। D और E, D और B, 3 C and D, 4 none of this, 5 C और E। बताओ क्या आंसर आएगा? C डी and D। डी ना C and D। C and D. सी एंड C डी and D। सी एंड डी और आएगा। किसी का आंसर चेंज हो रहा है क्या? No। बाकी C कोई and D. आंसर नहीं। चेंज करना चाहता है यहाँ पे? No। सर बस सीएनडी कैसा होगा? एक्सट्रीम पूछा CND है ना कैसा सर। आएगा बताओ मुझे? क्योंकि सर डी वो भी है एंड में और वो सी बी है कि डी है? और B दोनों है ना। वेरी बी है कि गुड, डी है सर वो? वेरी गुड। डी तो कंफर्म है, नहीं कर पा रहे हम लोग। डी हाँ, भी है D तो और confirm है ई ना? डी भी है। हाँ ये तो कंफर्म है ना, लेकिन एक बात E बताओ, और B E नहीं और E बता का पा है रहे क्या हैं। कंफर्म? नहीं हमें तो पता ही नहीं नहीं। कि कौन बैठा है, E भी बैठ सकता है, B भी बैठ सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। तो CND कांट भी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है एंड में। क्लियर है? चलो, तो हमने रो का पूरा कंप्लीट कर लिया। बेसिक क्वेश्चंस, हाँ सर। बेसिक नहीं था, एग्जाम ओरिएंटेड था क्वेश्चंस। तो हमने क्या क्या सीखा? स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया दोनों ना? भी पास कर लिया। क्या हाँ। बोला सर आपने? स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना? सर। हाँ लीनियर भी हो गया Linear भी हो सर गया। स्क्वायर का एक सम आप होमवर्क दो। स्क्वायर का क्या? हाँ एक सम होमवर्क सर आज जो आपने करवाया ना स्क्वायर का, उसमें वो वाला ऑपोजिट sum होमवर्क डायरेक्शंस का होमवर्क दो। अपोजिट डायरेक्शन मतलब साउथ का चाहिए। मतलब ऑपोजिट नहीं सर, डायरेक्शन mix- मीन्स दोनों मिक्सचर में। ओके मिक्सचर में, में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। तो आपको स्क्वायर में हाँ। मिक्स वाला होमवर्क चाहिए। हाँ वो आज जो करवा वैसे टाइप में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ? नहीं। नहीं चलो देखो, अब हमने क्या क्या सीखा। स्क्वायर का सीखा, स्क्वायर में हमने नॉर्थ सीखा, मिक्स साउथ सीखा, नॉर्थ साउथ मिक्स सीखा। क्लियर है? और 2% ईच साइड भी सीख लिया हम लोगों ने, आज ही सीखा। क्लियर है ना? हाँ इसी हाँ, में सर। तो है। ओके। और 4 सीट द कॉर्नर और 4 मिडल में सीखा हम लोग ने। हाँ ऐसे क्लियर है? डाउट था पर हाँ। एग्जाम में कौन सा ज्यादा पूछता है सर? मतलब दोनों एक बार पूछ लेता है कि एक इनमें से एक ही पूछेगा? नहीं सर, मैं नहीं बता सकता हूँ। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं आपको सारी सर वॉइस आपकी गया voice आपका। गई। वो चला गया आप। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ कॉल आया था। आप मुझे ये ना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है सर, मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके सर। देखो यहाँ पे 2% वाला भी सीख लिया था हम लोग ने। ये हो गया हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं, सब कंप्लीट हो गया। बेसिक वाला, बेसिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या सीखा था? सर्कल में हमने नॉर्थ भी सीखा था, साउथ भी सीखा था, साउथ भी सीखा था। मिक्स बाकी है ना? हाँ मिक्स मिक्स भी बाकी सीखा है। ना सर। मिक्स, हाँ सॉरी, नहीं मिक्स बाकी है। मिक्स नहीं सिखाया मैंने, हाँ मिक्स सीखा है। बाकी है। मिक्स बाकी है। सर स्क्रीन रुक लीनियर रहा है सीखा बीच था बीच हम लोग ने। हाँ सॉरी, स्क्रीन रुक रहा है बीच बीच में। वो आप नहीं। अब वो आपके वाईफाई का शायद इशू होगा या फिर नेट का इशू हो सकता है। देखो लीनियर में नॉर्थ सीखा था हमने, हाँ मिक्स सीखा था, और हाँ साउथ भी हो गया था। मतलब मिक्स होता है, साउथ भी हो गया था, बरोबर ना? हाँ हाँ और टू पैरेलल रो वाला भी हम लोग ने सीख लिया। आप भी जस्ट सीखा, हाँ तो ऐसा वाला था। ठीक है, तो लीनियर बेसिक कंप्लीटेड, स्क्वायर बेसिक कंप्लीटेड, सर्कल बाकी है। सर्कल में आपका मिक्स बाकी है, वो मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा बचेगा सीटिंग, हमारा तो हो गया ऑलमोस्ट। अब हमारा क्या बचेगा पता है? फ्लोर बचेगा, मंथ बचेगा, ईयर बचेगा, वीक बचेगा, बॉक्स पजल बचेगा, और डबल लीनियर नहीं हो गया ना? डबल हो गया ना? ट्रायंगुलर सर। ट्रायंगुलर बचेगा। चलो, तो ऑलमोस्ट आपका 2-3 लेक्चर में ये भी कवर हो जाएगा। फिर हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे सर। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है ऐसा। हाँ बोलिए ना।
सर पैरेलल में आज आपने एक फेस साइड करवाया ना, तो बाजू बाजू में ऑपोजिट साइड्स का आ सकता है। नहीं, पैरेलल में ऐसे आएगा। अगर देखो ये फिक्स पैटर्न है पैरेलल रो वाला, कोई टेंशन नहीं है उसका। पैरेलल रो में ना अगर देखो यहाँ पे अगर ए बी सी डी ई बैठा है ना, तो ये हमेशा या तो नॉर्थ फेस करेगा साउथ फेस करेगा। तो आप टेंशन मत लो कि जैसे ऐसा बैठा तो एक साउथ फेस कर दे, एक नॉर्थ फेस कर, ऐसा नहीं आता। ओके सर। हाँ, एक अगर ये नॉर्थ फेस का तो सब नॉर्थ ही फेस करेगा। तो साउथ साउथ साउथ, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ये साउथ साउथ साउथ, या तो ये ऐसा 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 फेस कर। लेकिन फेस करेंगे तो अगर एक बंदा नॉर्थ फेस करे तो सब नॉर्थ फेस करेंगे। ये इजी होता है। समझा। और कोई डाउट्स किसी को? हाँ, और एक पजल है अनसर्टेन, ये भी ले लूंगा मैं। अनसर्टेन नंबर, हाँ ये अनसर्टेन नंबर वाले पजल ले लूंगा। पता है सबको? हाँ मेरे को पता है सर, उसमें हाँ। मतलब बताया नहीं रहता है कितने परसेंट। हाँ, चलो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी पजल कवर कर लेंगे। इसमें जितना भी सिखाया प्लीज घर पे जाके प्रैक्टिस करो। प्लीज 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 वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो जो मैंने लिया। आप एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन उस क्वेश्चन को एटलीस्ट करो। ओके सर। सर लेक्चर में किसी क्वेश्चन को कहाँ डाउट से कुछ? मिलेगा? सर मैं आज भेजूंगा जो मैंने पढ़ाया ना। जैसे मैंने स्क्वायर का पढ़ाया था आज, स्क्वायर, लीनियर और सर्कल, इसका मैं आपको सर को पीडीएफ भेजूंगा, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब जितना स्टार्टिंग से है ना सर? हाँ, स्टार्टिंग से बेसिक वाला। ओके। और सर अगर मतलब डाउट हुआ तो? आप मुझसे पूछिए ना, मुझसे पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। आधे घंटा में डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। और किसी को डाउट हुआ इसमें कुछ? ऐसा नहीं चलेगा समझा? सर अगर डाउट हो तो मैं कॉल कर दूंगा आपको। वही तो नहीं कर सकते ना, कॉल नहीं कर सर सकते। नोट्स तो है नहीं, तो मतलब मिलेंगे क्या? सर आपके ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपने फीस पे किया वहाँ पे। क्लियर है? हाँ सर, कर देंगे ओके। सर। कोई मेरे को डाउट? भी नहीं, हाँ बोलिए। मेरे को भी नोट्स नहीं मिले ना सर अब तक। सॉरी सर मेरे को भी नोट्स नहीं मिले अब तक। सर, जिसे नोट्स का और मटेरियल के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच से आप कांटेक्ट करो। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक ओके है सर। जो भी मैंने पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? किसी को? नहीं सर, नहीं। ओके, थैंक सर यू अगर सो डाउट मच। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में पूछिएगा। सर से पूछना है। किससे पूछना है? क्या डाउट है? अशोक सर से। एक्चुअली उन्होंने ग्रुप में ना टेस्ट सीरीज भेजा है, तो उसका उन्होंने लिंक भेजा है, बट उसमें हाँ। यूजर नेम और आईडी मांग रहा, तो उसमें क्या लिखना है? यूजर नेम का कुछ तो है नहीं। यूजर नेम और आईडी मांगेगा। एक मिनट को मैं सर से कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सर। सर वो बोल रहे हैं। लॉग आउट हो जाओ सर। रोहित सर। हाँ, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सो मच। आपसे मतलब एग्जिट करना वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ सर से। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर आपने ये ग्रुप में टेस्ट सीरीज भेजा है मीरा रोड ब्रांच में। हाँ, नहीं ग्रुप में टेस्ट सीरीज नहीं भेजा मैम। उसमें मैंने आपको सिर्फ बताया है कि टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, तो उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपने फीस कितना जमा किया है, वो जो भी डिटेल्स हैं वो तृप्ति मैडम को सेंड कर दो, जो हेड ऑफिस में है, सर सेंड कुंबली कर ऑफिस दिया में। है, लेकिन यूजर आईडी आया नहीं अब तक, मिला नहीं। कब सेंड किया आपने? कल सेंड किया था, कल कल सेंड परसों किया था भेजा। ना? अच्छा ठीक है, तो फिर कल हाँ, तो बहुत सारे ना बच्चे, आप भी समझते हो, मतलब एक ब्रांच नहीं है ना। यस कितने हर ब्रांच में कम से कम 150 बच्चे हैं, तब लगा लो अंदाजा 6 ब्रांचेज में कितने होंगे, मतलब 1000 के आसपास बच्चे हैं। एक दिन में सबको नहीं मिल जाएगा, एक हफ्ते के अंदर सबको मिल जाएगा जितने लोग भेज चुके होंगे। सर मीरा रोड ब्रांच है, तो मुझे भी तृप्ति हाँ मैम वो को ही हाँ, मतलब टेस्ट आपको हेड ऑफिस से मिलेगा, यहीं डोंबिवली ब्रांच से मिलेगा, मेरी ब्रांच से, यहीं से मिलता है। ओके सर। तो तृप्ति मैम का ये नंबर कहाँ से मिलेगा? मैं ग्रुप में डाल देता हूँ नंबर, पहले भी डाला है शायद नंबर, मैंने डाला है ना? नहीं सर, नहीं है नंबर क्या? नहीं है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, आज नंबर डाल देता हूँ सबको ग्रुप में, आप वहाँ से नंबर लेके आप उनको व्हाट्सअप कर देना आप।
उसमें पूरा डिटेल भेज दूंगा Okay, मैं, sir. कौन कौन सा Thank you. डिटेल चाहिए तो और डिटेल आप भेज देना। मेन आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, पूरा नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है वो चाहिए, और आपका जो रिसिप्ट है वो उनको शेयर करना। ग्रुप में नहीं डालना बेटा, ग्रुप में नहीं चाहिए मेरे को, आप उनको दो डायरेक्ट, Okay. वो Okay. चेक करती हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ जो है वो फिर वो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करती हैं फिर वो टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। Hmm. ओके, Okay. Okay. थैंक यू।